तिलावत कुरान से इस प्रोग्राम का आगाज फरमाएं। मोहम्मद अब्दुल रहमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारि'ू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द वअद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस सर्रा'i वद दर्रा'i वल काज़िमीनल ग़ैज़ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाती है जिसकी वसाअत ज़मीन और आसमान जैसी है, और वो उन खुदा तरस लोगों के लिए मुहैया की गई है जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, ख्वाह बदहाल हो या खुशहाल, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ करते हैं। ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं मोहतरम महमूद भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो हमें इस उन्वान से मुखातब फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो मेरा और आपका पालने वाला और पैदा करने वाला है। हज़ारों लाखों दुरूद व सलाम आक़ा अलैहिस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जैसे कि प्रोग्राम के शुरुआत में अब्दुल रहमान ने तिलावत की है, वही आयतें आपके सामने हैं, तो तिलावत को हम लोग स्किप करते हैं, आगे मैं बढ़ूँगा इंशाल्लाह। ये एंगर मैनेजमेंट की जो टॉपिक है, एक्चुअली ये एक वर्कशॉप की शक्ल में मैंने इसको बनाई थी, लेकिन चूँकि अभी अगर ये वर्कशॉप होता, अगर लाइव 1 टू 1 सेशन होता, तो हो सकता था कि इसका जो है बेहतरीन मतलब इसका जो इफ़ेक्ट्स आप लोगों को दिख सकते थे। लेकिन चूँकि ये अब ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों के सामने कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और इस्लामिक एस्पेक्ट्स और लॉजिकल एस्पेक्ट्स और मेरे अपने कुछ ज़ाती तजुर्बात जिसको मैं अप्लाई करने से मुझे जो फ़ायदा हुआ, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो है ना, अल्लाह ताला आज के सेशन को जो है ना हम सब के लिए मुफीद बना दे इंशाल्लाह। एंगर जो गुस्सा है, ये जो इसके ऊपर मैंने जब ये प्रेजेंटेशन बनाना शुरू किया तो बेशुमार हदीसें मेरे सामने आई। शायद ये पूरा प्रेजेंटेशन अगर कंटिन्यू अगर हम लोग कितनी भी स्लाइडें बना ले तो उतनी हदीसें जो है ना मुझे मिलती है। तो मैंने चंद हदीसें यहाँ पर जो है ना कलेक्ट करके आप लोगों के सामने रखी है, तो जो कि गुस्से के मुतालिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर मैं आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ बता दूँ, ऐसा अल्फाज बता दूँ, अगर तुम दो लोगों के बीच में दो लोगों को गुस्सा करते हुए देखे, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बता दूं जिससे उनका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने बताया कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर हमें जो है ना गुस्से से बचने का तरकीब यहाँ पर बताई। इसी तरह से देखें आप, बेशुमार हदीसें यहाँ पर है कि एंगर कम्स फ्रॉम द डेविल एंड द डेविल वाज क्रिएटेड ऑफ फायर एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड ओनली बाय वाटर। तो ये जो है गुस्सा जो है शैतान की तरफ से आता है, और शैतान जो है आग से बना हुआ है, और आग को बुझाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है पानी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब कभी भी किसी को गुस्सा आए तो वो जो है ना सबसे पहले वुदू फरमा ले। वुदू करने से गुस्सा जो है ना इंसान का खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से के होने वाले इम्कानात को नज़र रखते हुए जो है ना यहाँ पर एक हमें नसीहत दी है। और एक हदीस में तिरमिज़ी और बैहक़ी की हदीस है, एंगर इज़ ए बर्निंग कोल, चलता हुआ कोयला है और वो जो है दिल को जलाता है। तो ये नुकसान यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। अबू दर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप में से किसी को गुस्सा आ जाए, अगर आप लोग खड़े हो तो बैठ जाएं,
अगर आप बैठे हों तो लेट जाएं, तो गुस्सा जो है चला जाएगा। तो ये मैं इंशाल्लाह आगे आप लोगों को साइंटिफिकली प्रूफ करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले उन्होंने जो है ना ये तालीम दी है कि जो है ना गुस्सा अगर किसी शख्स को आ जाए, अगर लॉजिक अप्लाई करेंगे तो अब जो खड़ा हुआ बंदा है वो बैठ जाने से गुस्सा खत्म हो जाता है उसका, और जो बंदा बैठा है अगर वो लेट जाने से गुस्सा खत्म होता है, तो वो कैसे मुमकिन होगा इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं। साइंस कहती है कि जो है ना इंसान जब अपनी फिजियोलॉजी चेंज करता है तो उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। जब स्टेट ऑफ माइंड जो है ना हर चीज़ का रिजल्ट होता है, और स्टेट ऑफ माइंड के बेसिस पे सारे रिजल्ट्स हमारी ज़िंदगी में आते हैं। उसी तरह से डू नॉट गेट एंग्री, एंड इफ़ यू डू, अगर गुस्सा आ भी जाए, देन सिट डाउन एंड रिफ्लेक्ट अपॉन द पावर ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला की जो है ना कुदरत के ऊपर अपनी तवज्जो डालें, और जो है ना एंड इफ वन टेल्स यू टू फियर अल्लाह, एक्सपेल योर एंगल एंड रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर ओन क्लीमेसी। मतलब हम आप कितने छोटे हैं, अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह की इतना कुदरत है, अल्लाह की इतनी बड़ी कुदरत है, और मैं क्या चीज़ हूँ किसके ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ। एंड इफ एनी वन ऑफ यू बिकम्स एंग्री लेट हिम कीप साइलेंट। सबसे अच्छी हदीस ये दिखी मुझे कि जो ना बहुत सारे जो फसादात हैं, जो जितने भी आजकल जो हम लोग देखते हैं कि जो ना गुस्से की वजह से जो कोई भी नुकसानात इंसान को भुगतना पड़ता है, अगर थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर ले तो जो ना बहुत सारी चीज़ें समझ जा सकती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने आके पूछा कि या रसूलल्लाह मुझे कोई नसीहत दो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा मत करो। उन्होंने फिर पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह हमें कोई नसीहत दीजिए, मुझे कोई नसीहत दीजिए। उन्होंने फिर कहा गुस्सा मत करो। तो इस तरह से वो शख्स दोहराते गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार कहते गए कि डू नॉट गेट एंग्री, गुस्सा मत करो। और आखिरी में एक हदीस ये है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ताकतवर इंसान वो नहीं है जो कुश्ती में जीत जाए, ताकतवर इंसान तो वो है जब उसे गुस्सा आता है तो वो अपने आप को काबू में रखे। तो अजीज साथियों, ये हदीसें सामने रख के मैं आप लोगों को ये सारी हदीसें आप लोगों ने सुनी भी है, और किस हद तक हमारी ज़िंदगी में हम लोग उसको अमल करते हैं, किस हद तक हम लोग इसके ऊपर जो है ना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और क्या क्या ये हदीसें इम्प्लीमेंट करने से वाकई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें हैं वो हमारे ज़िंदगी में मतलब रिफ्लेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है। हमें इसको हमारा एहतिसाब करने की ज़रूरत है, और हम सबको जो है ना इसके ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। तो ये हदीसों के बाद मैं नेक्स्ट जो है ना एक कुछ ओपनिंग रिमार्क्स आप लोगों के सामने रखूंगा, जिसके बाद हम लोग इस टॉपिक के ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला ओपनिंग रिमार्क मेरा ये है कि ये जो प्रोग्राम है आज का जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन किसी और के लिए नहीं है। अक्सर होता ये है कि हमें अगर कोई अच्छी बात पता चल जाए या फिर कोई भी नसीहत हमें मिल जाए तो हम ये समझते हैं कि भाई मैं तो इस ज़ुमरे में नहीं आता हूँ, ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो उन लोगों के लिए है जिसके लिए ये चीज़ें मतलब जिसको इसकी ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले ये बताऊँगा कि ये प्रोग्राम सबसे पहले मैं अपने आप को मुखातिब करता हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए। दिस प्रोग्राम इज़ फॉर यू एंड फॉर मी, नॉट अबाउट देम, उन लोगों के लिए नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ पूरे साथी हमारे जितने लोग यहाँ पर जमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज कहीं न कहीं अपनी फील्ड में महारत रखते हैं, कामयाबी हासिल कर लिए हैं, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, सब चीज़ उन लोगों के पास है। लेकिन अगर आप ये जो भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है, व्हाटएवर सक्सेस वी हैड अचीव्ड इन आवर लाइफ एंड व्हाटएवर पोजीशंस वी हैव रीच्ड टू इन आवर लाइफ नाउ, बेस्ड ऑन सर्टेन बिहेवियर, एक एटीट्यूड हमने लिया, एक कोई प्रैक्टिस हमने की, कोई हमारा एक माइंडसेट था जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ तक आया, यहाँ तक अपने आए। लेकिन अगर आज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ना वो सारी जो बिहेवियर्स आप लोग जो अब तक करते थे वो कामयाबी तो मिल गई है, लेकिन एंगर की वजह से अगर उसमें कोई चेंजेस लाना पड़े तो हो सकता है कि भाई अब इतना डिफिकल्ट है, ये एज में कैसे करूं, कैसे होगा, क्या होगा। अब मैंने जो है ना अब तक तो सारी जिंदगी गुजार दी। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर कुछ बातें जो मेरे जो मुताले में आई है वो आप लोगों के सामने रखूंगा। अगर वो उन बातों को अगर इम्प्लीमेंट हम लोग करने में नाकामयाब रहे तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो एंगर मैनेजमेंट है इसके लिए जो है ना एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। मतलब एक फितरत को टोटली बदलने की जरूरत है। तो एक अदबन गुजारिश आप लोगों से ये है कि जो भी नॉलेज आप लोगों ने अभी तक हासिल की है, जो कुछ भी आप लोग जानते हैं, उसको 1 घंटे के लिए जो है ना कहीं पार्क कर दीजिए, उसको रख दीजिए,
जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ उसको ऑब्जर्व कीजिए। प्रोग्राम होने के बाद में आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो जो आपके पास कैपेबिलिटीज़, आपका स्किल सेट है, उसको और आज जो कुछ भी चीज़ें आप लोग यहाँ पर सुनेंगे या देखेंगे, उसको उसके साथ मैच करिए। अगर वो आप लोगों के काम में आती है, अगर दिखता है कि ये ज़िंदगी वाक़ई जो है ना ये जो जो मेथड्स मैं आप लोगों के सामने रखने जाऊँगा, जो प्रोसेसेस मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, अगर वो आपकी ज़िंदगी में क मुफ़ीद है या फ़ायदेमंद है, तो उसको जो है ना अपनाइए, वरना उसको छोड़ दीजिए। तो ये थे ओपनिंग रिमार्क्स, जिसके साथ मैं अपना प्रोग्राम अभी आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो है ना इंसान को बनाया है, सबसे बड़ी जो है ना एक बहुत बड़ा मिरेकल और बहुत बड़ा जो है ना एक बेहतरीन इंसान को जो है ना अल्लाह ताला बनाया है, वो जो कि बहुत डायनामिक और एकदम जो है ना पूरी फीचर्स के साथ अल्लाह ताला ने बनाया। उसके ऊपर से एक सबसे बड़ा मिरेकल जो है ना अल्लाह ताला ने जो हम सबको, अल्लाह की जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वो है इंसान का ज़हन, जो कि इतना डायनामिक और इतना कॉम्प्लेक्स ऑफ इमोशंस है उसके अंदर, जो है ना जज्बात उसके अंदर बहते रहते हैं हमेशा। और जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, ही इंस्टिल्ड इन अस, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, फील करने वाली, महसूस करने वाली जो एबिलिटी है, वो सिवाय इंसान के किसी और क्रिएशन में नहीं है। इंसान महसूस कर सकता है, जानवर महसूस नहीं कर सकता, और बाकी जितने भी क्रिएशन से अल्लाह की, ये जो है ना फीलिंग्स नहीं आ सकती। तो इमोशंस, जो एंगर है, सैडनेस बोलिए, हैप्पीनेस बोलिए, या फिर जेलसी बोलिए, या जो भी चीजें बोलिए, ये इंसान को अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, और इसके कुछ अपने मकासिद हैं जो अल्लाह ताला जो है ना इससे इंसान को जज करना चाहता है। और ये टूल्स की तरह अल्लाह ताला ने हमें इंसान को दिया है कि जो ना ये टूल्स हम अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो हमको जो है ना इंशाल्लाह ज़िंदगी में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की हमें कामयाबी मिल गई। और अल्लाह ताला जो है ना कई सारे इमोशंस के साथ हमको मोहब्बत वाला इमोशन भी दिया है, कंपैशन, लोगों की मदद करने वाला भी इमोशन दिया है, और साथ-साथ में गुस्से वाले भी हैं, गम 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 वाला इमोशन भी है, शर्मिंदगी, गिल्ट के इमोशंस भी हैं हमारे पास, फ़ियर के इमोशंस हमारे पास है। तो ये सारे इमोशंस अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। लेकिन अब सब चीज़ों के बुरे असरात भी है, अच्छे असरात भी है। अच्छे असरात, अगर मैं एंगर एंगर की बात करूँ, गुस्से के अच्छे असरात अगर बताऊँ, तो ये जो है ना, ये जो इमोशन है, अल्लाह ताला ने हमें एक एक नेमत है बहुत बड़ी। गुस्सा अगर नहीं आया किसी इंसान को, तो बाज़ जगह पे गुस्से की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर गुस्सा अगर हम लोग इस्तेमाल करें, अगर किसी के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, अगर उसके मज़लूम की मदद करने के लिए हम गुस्सा कर रहे हैं, तो एंगर इज़ रिक्वायर्ड एक्चुअली। बगैर गुस्से के हम जो है ना मज़लूम की मदद नहीं कर सकेंगे, या जो ज़ुल्म कर रहा है उसके ऊपर हम उसके खिलाफ बात नहीं उठा सकेंगे। और अगर जब तक कि उसका इंटेंशन, जो कोई गुस्सा जो हमारा इंटेंशन है, अगर वो उसका इंटेंशन अगर हमें मोटिवेशन दे रहा है कि हम ज़ुल्म को रोकें, ज़ुल्म को रोकें, मज़लूम की मदद करें, और ज़ालिम को जो है ना उसको सज़ा दें, तो हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जो है ना गुस्सा हम लोग अक्सर 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 जब कभी भी करते हैं, तो या तो हम किसी के ऊपर ज़ुल्म करते हैं, या तो किसी का दिल दुखा देते हैं, या तो किसी की बेइज़्ज़ती कर देते हैं, या तो किसी को ह्यूमिलिएट कर देते हैं, किसी को कमतर दिखा देते हैं, या फिर अक्सर हम लोग सबको जो है ना यहाँ पर रुकने की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें पॉन्डर करने की ज़रूरत है, और हम सबको रिफ्लेक्ट करना है कि क्या वाक़ई मेरा जो गुस्सा है वो वाजिबी है? क्या उसका इंटेंशन जो है ना मुझे अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने के लिए मिल रहा है? क्या जो मेरा गुस्सा है, जो उसकी मेरी जो गुस्से की जो नीयत है, जिसकी वज़ह से मैं बार-बार गुस्से में आ रहा हूँ, या फिर कभी-कभार गुस्से में आ रहा हूँ, तो क्या मैं उस गुस्से का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ? ये हम सबको एहतिसाब करने की ज़रूरत है। एक और अच्छा जो गुड यूज़ है, कई बार अगर गुस्सा मुझे इस बात का हो रहा है कि अगर मैं अल्लाह की इताअत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अल्लाह के जो है ना बताए फ़राइज़ को अदा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे गुनाहों पे गुनाह होते जा रहे हैं, और उस गुनाह की शर्मिंदगी मेरे अंदर है, मैं उसको छोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो फिर अपने आप पे मैं गुस्सा करूँ कि भाई या अल्लाह जो है ना, मैं कैसा मतलब गुनहगार बंदा हूँ। अगर आपको उस पे गुस्सा आ रहा है, तो फिर ये जो है ना इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ टेकिंग यू नियर टू द अल्लाह, एंड व्हिच इज़ मोटिवेटिंग यू टू स्टॉप डूइंग दैट। और वो गुस्सा अगर आपको जो है ना अल्लाह से करीब लेके जाता है और अल्लाह के गुस्से से बचाता है, तो वो गुस्सा मुबारक आप सबके लिए, और मैं चाहूँगा कि हम सबको ऐसा गुस्सा अल्लाह ताला नसीब फरमाए। एंगर, मार्क ट्वेन कहता है कि जो है ना गुस्सा एक एसिड की तरह है, जिसके ऊपर एसिड डाला जाए, उसको जितना नुकसान होगा, उससे ज़्यादा नुकसान होगा जिस बर्तन में उसको रखा, उस गुस्सा जो एसिड जो गुस्सा एंगर जिसका नाम है, एसिड जिसका नाम एंगर है,
जिस वेजल में रहता है उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है उससे, बल्कि कि किसी और के ऊपर अगर डाला जाए। तो मतलब ये होता है कि जो है ना, मैं अगर गुस्सा करता हूं तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान मुझे होगा, ना कि आगे वाले को जिस पे मैं गुस्सा कर रहा हूँ। इट इज डिक्शनरी डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने रखा है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अनोयंस, डिस्प्लेजर, बेचैनी, नाखुशी और गुस्सा, दुश्मनी, हसद। और जैसे कि आप लोगों ने नीचे पढ़ा है कि एंगर डज नॉट सॉल्व एनीथिंग, कोई चीज का सोल्यूशन एंगर से नहीं निकल सकता है, बट इट बिल्ड्स नथिंग, ना तो इससे कोई चीज हम लोग बना सकते हैं, बट इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, हर वो चीज जो है ना तहस नहस कर सकता है गुस्सा। और गुस्से के जो नताइज हैं वो हमारे ज़िंदगी में होंगे, हमारे हालात में होंगे, अपने सेहत के साथ भी हो जाएँगे। कई लोगों को आपने देखा है कि जो ना गुस्से की वज़ह से ब्लड प्रेशर हो गया, कई लोगों को आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, गुस्सा बहुत करते थे, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट पेशेंट हो गए। तो कई सारे जो ना उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग आगे चल के उसको देखते हैं। तो अब मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे तकीब भाई या अजीज़ भाई से कि पोल जो है ना ऑडियंस के सामने पोल रखें। कुछ सवालात आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह, उन सवालात का जवाब दीजिए, उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे हम लोग सेशन को आगे ले जाएंगे। जी, पहला पोल लॉन्च कर रहा हूँ मैं। जी इंशाल्लाह। और इसका टाइम जो है ना, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए, सब लोग पार्टिसिपेट करिए। ये जो वेबिनार ऑनलाइन सेशन जो होता है तो उसके अंदर पार्टिसिपेशन अगर नहीं हुआ तो शायद थोड़ा सा बोरियत हो जाती है, तो इसीलिए इसको पोल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जल्दी जल्दी जो है ना इसके आंसर दीजिए, सोच मैं के मत दीजिए जो। जी चाह रहा था कि आप उसको, जो क्वेश्चंस है उसको अगर उर्दू में भी बोलते जाए फौरी, तो कुछ जी लोग जी अगर जी 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 बोल दूंगा इंशाल्लाह, जी बोल दूंगा। आप पोल पोल लॉन्च करिए इंशाल्लाह, फिर वो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो पहला सवाल ये है कि कौन सी चीज पहले आती है, ख्याल या फीलिंग्स? थॉट आता है या फिर फीलिंग्स आती है? क्या एंगर जो है एक इंटेलिजेंट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ है या फिर एक इडियोटिक एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ है? गुस्सा जो है अक्लमंदी की अलामत है या फिर ना बदअखलाकी या फिर बेहूदगी की अलामत है? शायद मेरी उर्दू उतनी खास नहीं है, माफी चाहता हूँ। इडियोटिक एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि डू यू लाइक टू हैव एंगर एज योर प्राइमरी कैरेक्टर? क्या मैं अपने आप को जो है ना गुस्से वाला इंसान देखना पसंद करता हूं? क्या मैं अपने आप को एंग्री यंग मैन कहलाना चाहता हूं? सारी दुनिया जानती है कि जो ना मैं कितना गुस्से वाला हूं, ये सुन के मुझे अच्छा लगता है, ये सुन के जो ना मुझे खुशी होती है। डू यू इसमें करना है ना, ऑप्शंस पे क्लिक करना है सबको। ऑप्शन में क्लिक करना जो है, या तो यस या तो नो। जी हाँ, अभी तक 7 लोगों ने क्लिक कर दिया, आंसर्स दे दिए हैं इसके 12 में से। 58% वोटिंग हो चुकी है। और आप ये आंसर दीजिए कि आपको गुस्सा जो आता है आपकी मर्जी के बगैर आ जाता है या फिर आप चाह के गुस्सा करते हैं? अपनी मर्जी से गुस्सा होता है या फिर आप बगैर अपनी मर्जी के गुस्से में आ जाते हैं? और क्या गुस्सा करने से आपको खुशी होती है या आपको मतलब आप अच्छा महसूस करते हैं? 2 लोग और बाकी हैं। ये कोई एग्जाम नहीं है, बस जस्ट एक रिजल्ट्स के बेसिस पे जो ना प्रोग्राम को आगे ले जाने से इंशाल्लाह समझने में आसानी होगी इंशाल्लाह। एक और साहब है जो अभी तक आंसर नहीं दिए, शायद मैं ही हूँ वो। तो हो गई 12 लोग पूरे मेरे को मिला के होंगे शायद, एडमिन भी नहीं दे सकते। तो ये हमारे जो है ना रिजल्ट्स आ गए हैं। तो इसका जो स्क्रीनशॉट तकीब भाई स्क्रीनशॉट या कोई ले लें इसका स्क्रीनशॉट। तो 55% लोगों ने कहा कि जो ना ख्याल पहले आता है, फीलिंग बाद में आती है। और गुस्सा जो है ना, लोगों ने जो है ना अक्लमंदी की अलामत है, जो 18 लोगों ने दिया हुआ है। सबसे शेयर करो इसको, स्क्रीन रिजल्ट, नहीं, इसको आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हम लोग बाद में रेफर करेंगे इसको इंशाल्लाह। क्योंकि पूरा नहीं आ रहा। जी 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 जी। तो ये दो दो हिस्सों में लेना पड़ेगा इंशाल्लाह आपको। आप कोई भी ये पसंद नहीं कर रहा है, 100% वोटिंग उसको मिली है कि जो है ना मैं अपने आप का गुस्से वाला इंसान कैरेक्टर
देखना चाहता हूँ किसी ने भी पसंद नहीं किया, 100% उसको नो मिला है। और ये भी कोई नहीं चाहते कि जो ना लोग मुझे गुस्से वाले से पहचाने, और ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि जो ना गुस्सा जो है ना, मैं नहीं चाहते हुए भी मुझे गुस्सा आ जाता, मैं नहीं चाह रहा हूँ गुस्सा करना लेकिन गुस्सा हो जा रहा है। लेकिन 45% लोग कहते हैं कि यस मैं चाहता हूँ तो गुस्सा करूंगा, वरना गुस्सा मैं नहीं करूंगा। तो ये दोनों भी अच्छे रिजल्ट हैं माशाल्लाह से। गुस्से से किसी को अच्छा महसूस होता है तो सब लोगों ने कहा कि नहीं। तो ये रिजल्ट्स मैं जहन में रख लिया हूँ, इंशाल्लाह इसके बेसिस पे हम लोग सेशन आगे ले आते हैं। दूसरा पोल लॉन्च करिए अजीज भाई। आप लोगों को अभी नीचे के जो सवालात है उसमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है। चूज एनी वन आउट ऑफ 2, हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस, पीसफुलनेस या टर्बुलेंट, प्यार या नफरत, मोहब्बत या नफरत, नफरत या हेट्रेड और फ्यूरी। यहाँ शायद सवाल में कुछ गड़बड़ हो गई। फ्रेंडशिप और एनिमिटी, अच्छी सुकून की नींद या फिर बेचैन स्लीपलेसनेस, साउंड स्लीप चाहिए या स्लीपलेसनेस चाहिए, और सेटलमेंट चाहिए या हमेशा जो है ना कन्फ्लिक्ट चाहिए। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पर सारे रिजल्ट्स जो है ना तकरीबन जो है ना पॉजिटिव साइड आए। सब लोग चाहते हैं कि खुश रहें, सब लोग चाहते हैं कि पीसफुल रहें, सब लोग चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में मोहब्बतें रहें, सब लोग चाहते हैं कि जो ना अपनी ज़िंदगी में दोस्ती रहे, फ्रेंडशिप रहे, सब लोग चाहते हैं कि सुकून की नींद सोए, और सब लोग चाहते हैं कि जो ना मामले सुलझ जाए, सेटल हो जाए। अब तक के जो रिजल्ट्स हैं, और 4 हजरात हैं जो अभी तक आंसर नहीं किए हैं। वो मोहम्मद साहब, वो हेट्रेड और फ्यूरी का क्या है? उसको स्किप कर दीजिए फिलहाल के लिए। स्किप नहीं हो रहा ना? अच्छा, कुछ भी सेलेक्ट एक्चुअली कर दीजिए। उसका एक सेलेक्ट कर दीजिए कोई भी एक। हाँ वैसे ही किया उसे। एक्चुअली वो रिपीट हो गया क्वेश्चन, वो पहले ऊपर का और नीचे का, शायद मेरे सेंड करने में गलती हुई या फिर टाइप करने में गलती हुई। तो खैर वो एक उससे एक क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह आप लोग कर दीजिए। तो हम लोग इंशाल्लाह जल्दी जो है ना प्रोग्राम की तरफ रुख करते हैं। आई थिंक सब लोगों ने कर दिया है। तो रिजल्ट जाहिर है आप लोगों के सामने कि जो है ना, कोई भी नहीं चाहता है कि जो है उसकी ज़िंदगी में अनहैप्पीनेस आए, उसकी ज़िंदगी में जो है ना उतार चढ़ाव आए, तकलीफ़ात आए, टर्बुलेंस आए। और कोई भी नहीं चाहता है कि जो है ना नफ़रत को रखे अपनी ज़िंदगी में, कोई भी नहीं चाहता है कि जो है ना दुश्मनी जो है ना पाल लें, कोई भी नहीं चाहता है कि भाई रात की नींद चैन हराम कर लें, और कोई भी नहीं चाहता है कि हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहें। तो इंशाल्लाह हम लोग पोल यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो इसको क्लोज़ कर दीजिए अजीज़ भाई, इंशाल्लाह मैं आगे लेके जाता हूँ। तो ये जो पोल्स आप लोगों के सामने आया, तो आप लोगों के कुछ ख्यालात पेश करिए कि क्या हम लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस तरफ जा रहा हूँ। कोई साहब बता सकते हैं कि ये इसका क्या रीज़न होगा ये पोल करने का? इसको पोल क्लोज कर दीजिए ना प्लीज। नहीं क्लोज हुआ? नहीं हुआ, मैं करूँ? अच्छा जी सबको अपना अपना क्लोज करना है क्या? यहाँ से तो क्लोज कर दिया। जी 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 क्लोज हो गया। तो आप बताइए, कोई एक साहब या 2 साहब बताइए, कोई 2 हजरात बताएं कि जो ना ये जो पोल आप लोगों ने आपके सामने आया, तो इससे आपको क्या पता चला कि जो ना एज ए प्रेजेंटर मैं क्या पेश करना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने। एक इंसान की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? एक इंसान की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? जी सबको एक प्लेटफॉर्म पे कॉमन ग्राउंड्स पे लाना चाह रहे हैं। सबको कॉमन ग्राउंड्स पे लाना चाह रहे हैं, जी बेहतर। और हम चाहते क्या है वो महसूस करवाना चाह रहे हैं। हमारी ख्वाहिश क्या है, हम चाहते क्या है, कैसे हम रहें। चाहते क्या हैं वो महसूस करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, मैं चाह क्या रहा हूँ लेकिन हो क्या रहा है। सही बात है माशाल्लाह। अगर सब लोग एक प्लेटफॉर्म एक ग्राउंड पे आ गए तो शायद जो है ना हम लोग इस
जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकेंगे बराबर। जी, तो इंशाल्लाह ये बातें जो है ना हुई है, तो मैं आप लोगों के सामने ये रिजल्ट, जो रिजल्ट्स आए हैं, मुझे आप लोगों के आंसर से पहले ही जो है ना रिजल्ट्स पता थे, और उसके जो है ना उसके जो नताइज जो है ना मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया हूँ। तो वो जो अगर लाइव 1-to-1 सेशन होता तो शायद वहां पर मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी करवाता, तो जिसपे और मजा आता और जो है ना उसको समझने में आसानी होती। तो अब वो जो पोल्स के रिजल्ट के बेसिस पे अगर जिन लोगों ने नेगेटिव साइड चूज किया है, तो आप सबको मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, अगर कोई चाहता है कि जो है ना उसकी जिंदगी में अनहैप्पीनेस रहे, अगर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में टर्बुलेंस रहे, कोई चाहता है कि अपनी जिंदगी में जो है ना सुकून की चैन सुकून चला जाए, तो वो बेशक वेलकम है, अपनी जिंदगी में गुस्सा रखें, बाकी उसको कंटिन्यू करें। तो क्योंकि एंगर जो है ना, जिसके बेसिस उसका रिजल्ट जो है ना वो अनहैप्पीनेस भी है, उसकी हेट्रेड भी पैदा करेगा और फ्यूरी भी पैदा करेगा, और आपके अंदर जो ना कन्फ्लिक्ट भी पैदा करेगा, और सारी चीजें आपकी जिंदगी में आएगी। अगर कोई शख्स अगर ये कहता है कि नहीं भाई मैं जिंदगी में खुश रहना चाह रहा हूँ, और मैं जो है ना मोहब्बत के साथ रखना चाह रहा हूँ, दोस्ती सबके साथ करना चाह रहा हूँ, सारी चीजें सेटल करना चाह रहा हूँ, लेकिन जैसे कि अजीज भाई ने कहा कि क्या महसूस किया है कि भाई सब चाह रहे हैं कि भाई खुश रहूं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखे हैं कि भाई फिर मुझे गुस्सा क्यों आता। मैं चाह रहा हूं कि जो है ना मैं अच्छा रहूं, मैं खुश रहूं, मैं दोस्त बन के रहूं, मैं जो है ना चीजें सॉल्व करता रहूं, फिर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, किस बात पे मुझे गुस्सा आ रहा है। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि उसमें कुछ लोगों ने आंसर भी दिया है कि क्या करूं भाई गुस्सा आ जाता, मैं कोशिश करता हूं लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता। और सब लोग चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में जो है ना सेटल रहें, पीसफुल रहें, और चीज़ें जो है ना इत्मीनान बख्श रहें, अच्छी नींद लगे, लेकिन फिर भी गुस्सा आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो है ना लोग चाह रहे हैं कि ज़िंदगी में गुस्सा ना आए, क्योंकि गुस्सा आने के वजह से जो है ना इंसान की ज़िंदगी में नाखुशी, ना खुशगवार मतलब ज़िंदगी चली जाएगी, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे, लेकिन फिर भी गुस्सा आ रहा है। तो इसका मतलब ये रिजल्ट मैं कंक्लूड करूंगा कि ये जो गुस्सा है इट इज अगेंस्ट अवर नेचुरल इंस्टिंक्ट, मतलब इंसान जो है ना चाहते हुए भी गुस्से में आ जाता है। नेचुरल इंस्टिंक्ट तो इंसान की गुस्सा नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जो गुस्सा है इट इज नॉट ए नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ये इट इज अगेंस्ट द नेचुरल इंस्टिंक्ट। क्योंकि जो है ना इंसान और जानवर में अल्लाह ताला ने दोनों के बीच में फर्क पैदा किया है, और मैंने आप लोगों को बताया कि जो है ना अल्लाह ताला ने ये जो जितने भी इमोशंस हमको दिए हैं उसको मैनेज करने के तरीके भी हमें बताएं, उसका सही इस्तेमाल करने के तरीके भी हमें बताएं। हदीसों पे हम देखेंगे, अगर हदीसों का जितने हदीसें मैंने सामने रखी है उस सब से पता चल जाता है कि जो ना जो गुस्सा आता है क्योंकि वो नेचुरल इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सॉल्यूशंस दिए हैं। ठीक है, अगर वो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता तो जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उसको उसके ऊपर जो है ना हमें रहनुमाई नहीं, उसके ऊपर रहनुमाई की जो है ना जरूरत नहीं होती। अब तक हम लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मेरे पे अटैक करता है, जिसकी वजह से मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ और मैं गुस्से में आ जाता हूँ। ऑल्दो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में वो नेगेटिव साइड्स आए, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव साइड्स आ जाते हैं। तो ये अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि रिकैप ये है कि भाई हमारे एंगर जो है इट इज समथिंग विच इज नॉट एग्जिस्टिंग, हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट है। और दूसरी चीज है कोई एक एक्सटर्नल चीज है, कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मेरे पे अटैक करता है, जिसके वजह से मैं अपना कंट्रोल खो देता हूं और ऐसी चीजें मेरे साथ हो जाती है जिसको मैं नहीं चाहता हूं। अब तक सब लोग राजी हैं भाई, ये क्लियर है इसके ऊपर? जी 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 इंशाल्लाह। जी जी तो जी। व्हाट इज गुस्सा है क्या फिर? अब देखें, मैंने कहा कि भाई नेचुरल इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट है, और मैंने कहा कि ऐसी ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर क्या चीज है एक्चुअली? इट इज समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट एंड इट डज नॉट बिलोंग टू अस। ये भी कंक्लूजन आ गया अभी, क्योंकि इंसान के अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं दूंगा, बिल्ली की एग्जांपल दूंगा। बिल्ली के दुम पे जो है ना आप पैर रख दीजिए, वो इमीडिएटली रिएक्ट करके जो है ना आपके ऊपर कतरने आएगी या चिल्लाने आएगी, मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स उसका है। और अगर आप उसको सहला के उससे आप करीब उसके जाइए, वो जो है ना आपसे लाड़ करेगी, आपसे प्यार करेगी। तो जानवर के अंदर वो सलाहियत नहीं है कि जो है ना मतलब उसने उसका जो एक्शन होगा इमीडिएट एनिमल इंस्टिंक्ट वाला एक्शन है। लेकिन इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो है ना वहां पर
वो सिफत पता ही है कि उसको किस तरह से उसका बेटर यूज दिया जाए। मतलब सेकंड वाला ऑप्शन जो पॉइंट है वो ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई एंगर जो है ना एग्जिस्ट नहीं करता और ये हमें बिलोंग नहीं करता। और एंगर अभी मैंने बताया कि वो मेरे पास नहीं है, मुझे बिलोंग नहीं करता, मतलब समथिंग विच इज मिसिंग। जैसे कि रोशनी, व्हाट इज डार्कनेस, अंधेरा क्या चीज है? इट इज एब्सेंस ऑफ लाइट। दर्द क्या चीज है? इट इज एब्सेंस ऑफ सुकून, एब्सेंस ऑफ ease. Pain is an absence of ease. Darkness is an absence of light. We presume anger as an entity. हम लोग समझते हैं, हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि एंगर जो है ना एक कोई चीज है, बट एंगर एक्चुअली इट इज एन एब्सेंस ऑफ समथिंग। वो जो समथिंग क्या है, आज का जो प्रोग्राम है सारा वो समथिंग के ऊपर है पूरा। इंशाल्लाह मैं आगे की स्लाइड में आप लोगों को बताऊंगा। और अगर कोई शख्स अभी तक भी ये समझता है कि जो है ना देयर इज ए रीजन फॉर एंगर, देन ये जो है ना आप सबका और मेरा रॉन्ग परसेप्शन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। इंशाल्लाह एंड ऑफ द सेशन आप लोग उसको समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो फाइनली इट्स नॉट नेचुरल इंस्टिंक्ट बोल सकते हैं। It is not a natural instinct, or it is against the natural. It is a natural instinct, but it is against the natural instinct. It does not belongs to us as a human being. It does not exist. ठीक है। एंगर मैनेजमेंट, भाई अब देखिए हम लोग सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं सब जगह कहीं ना कहीं कोई भी जॉब्स में हो या घर में हो, मैनेजमेंट में है। हम लोग घर पे हैं तो एज ए फादर मैनेज कर रहे हैं, ऑफिस में है तो एज ए बॉस मैनेज कर रहे हैं। हर चीज को हम लोग मैनेजमेंट हम जानते हैं। तो मैनेजमेंट कब होता है भाई कोई चीज का? अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसका मैनेजमेंट होता है ना भाई। और जब हमने कहा कि भाई यू कैन मैनेज ओनली थिंग्स दैट विच एग्जिस्ट, बट हाउ कैन यू मैनेज एंगर इफ जब वो एंगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैनेज कैसे करेंगे भाई? आज की टॉपिक जो है एंगर मैनेजमेंट है। आप फिर हम लोग मैनेज करने की बात करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो फिर कैसे होगा एंगर मैनेजमेंट? तो क्या होना चाहिए इसका टॉपिक? एंगर मैनेजमेंट के बजाय होना क्या चाहिए टॉपिक के? एंगर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये जो टॉपिक है आजकल जो है ना लोगों ने जो है ना बहुत सारे न्यू एज थिंकर जो है ना इसके ऊपर सेशंस हो रहे हैं बहुत सारे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, पता नहीं कौन सा मैनेजमेंट है। एक्चुअली ये सारी जितने इमोशनल चीजें हैं, एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी मैं देख रहा था। टाइम एक्चुअली हम मैनेज नहीं कर सकते, वी नीड टू मैनेज अवरसेल्फ। हम अपने आप को मैनेज करेंगे। उसी तरह से यू कैन नॉट मैनेज समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट। what you can do is that you need to understand what the anger है क्या चीज। अगर समझ जाए, अगर हमें उसका पता चल जाए तो हमको जो है ना चीजें जो है ना ओवरकम करने में आसानी होगी। आप लोगों के साथ कभी वाकया हुआ हो या नहीं हो, किसी से साबका पड़ा हो या नहीं हो, कि अगर कोई साइकोलॉजिकल पेशेंट, डिसऑर्डर पेशेंट के पास आप जाएं तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जो है ना रस्सी हाथ में पकड़ के जो है ना सांप 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 चिल्लाते हैं, या दीवार पे कोई चीज देख के बोलते हैं कि जो है ना वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। तो वो जो है एक्चुअली डॉक्टर जब उसको समझाता है, जब उसको जो है ना चीजें क्लियर कर देता है कि भाई ये जो है ना सांप नहीं है, ये रस्सी है या छड़ी है, वो दीवार पे जो है ना शैडो है, वो कोई शख्स नहीं है। जब उसको चीजें समझ में आती है, अगर लॉजिकली समझ में आ जाए या फिर दवा के जरिए उसको समझ में आ जाए, तो वो जब उसको यकीन करने लगेगा कि भाई यस, ये जो था ना मैं इसको गलत समझ रहा था, एक्चुअली वो रस्सी ही थी, वो सांप नहीं था, वो जो है ना फला फला चीज थी, लेकिन वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ये चाह रहा हूँ कि एंगर इज नॉट एन एंटिटी, इट डज नॉट बिलोंग टू अस, इट इज अगेंस्ट द नेचुरल इंस्टिंक्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट, सो वी कैन नॉट मैनेज एंगर, वी कैन अंडरस्टैंड एंगर एंड वी कैन टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू ओवरकम इट। और अगर हम लोग उसमें कामयाब रहते हैं तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन कि हम लोग जो है ना बहुत हद तक जो है ना एंगर को, गुस्से को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं। इंसान का जो अल्लाह ताला ने जो खिलकत की है उसको 4 डायमेंशंस में अल्लाह ताला ने बनाया। एक है उसकी बॉडी, एक है उसका इंटेलेक्ट, एक उसका जहन है, एक है उसका इमोशन, एक है उसकी स्पिरिचुअलिटी। बॉडी जो फिजिकल क्वेश्चन है वो बताती है कि भाई मैं कितना सेहतमंद हूँ, मैं कितना बीमार हूँ, मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ या जो भी। इंटेलेक्ट मेरा ये बताता है कि मैं कितना नॉलेजेबल हूँ, मैं कितना, मेरे अंदर कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, मैं लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करता हूँ, वो मुझे बताता है। इमोशंस बताता है कि मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशी है, कितना गम है, कितना गुस्सा है, कितनी जलन है, कितनी हसद है, कितनी जो ना गिल्ट है, मैं कितनी जगहों पे प्लेजर फील करता हूँ, कितनी जगहों पे पेन फील करता हूँ।
स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन जो है आपका ये डिफाइन करता है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। जानवर का तो कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होता है, सुबह उठता, खा लेता, पी लेता, घर को जाके सो जाता। लेकिन इंसान का अपना पर्पस ऑफ लाइफ है, उसकी एक अपनी जो है ना जिंदगी में जो है ना उसका हायर पर्पस होना चाहिए। तो ये चारों डायमेंशंस के अंदर जो है ना एंगर किस तरह इफेक्ट करता है, मैं आप लोगों के सामने फौरी तौर पे लेके चले जाऊंगा, ताकि हम लोग एक्चुअल उसका जो एल्गोरिथम है, जिससे मैं समझाना चाहता हूँ कि एंगर क्या चीज़ है और किसकी वजह से एंगर आता है, उसको अगर हम लोग समझ जाएं तो इंशाल्लाह फिर हम लोग उसके अंदर ओवरकम करने में कामयाब होंगे। एंगर के जो इफेक्ट है ह्यूमन लाइफ पे, बॉडी लेवल पे जो है ना, उस बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। एक ग्लैंड है जिसको हम लोग कहते हैं एमिगडाला, वो जो है ना इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाता है, और उसके एक्टिवेट होने की वजह से ये सारी जितनी चीजें मैंने सामने रखी है, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, हाइपरटेंशन, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, बैक एक, स्टिफ नेक स्टिफनेस, कई लोग बताते हैं कि भाई गर्दन में जो है ना बार बार मेरे दर्द होता है। तो ये जो है ना सारे नताइज अगर आप लोगों पे, अल्लाह ना करे किसी के अंदर ये सारे सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुस्सा जो है ना इसका रीजन है। स्लीप डिसऑर्डर्स है, और आपने नोटिस कभी हम लोगों ने वॉकिंग भी करके देखे हैं, कभी अगर बैक एक होता है तो आप जो है ना अगर वॉकिंग करके देखें 2-3 दिन जो है ना आपका बैक पेन जो है ना खत्म हो जाता है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, वो जो केमिकल चेंजेस जो बॉडी में हो रहे हैं उसके अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, वो टॉक्सिन्स जो है निकल जाते हैं जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की है, अगर किसी शख्स को गुस्सा आए वो खड़ा हो तो बैठ जाए, बैठा हो तो फिर लेट जाए, तो वो हदीस ये थी कि यहाँ पर आप अगर अपनी फिजियोलॉजी चेंज करेंगे, अगर किसी को कोई चीज़ परेशान कर रही है तो अपनी फिजियोलॉजी में तब्दीली लाए, देखें, पॉन्डर करें कि भाई मैं कौन सी ऐसा अमल कर रहा हूँ जिसकी वजह से जो ना ये चीज़ आ रही है, उस पर पॉन्डर करिए, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस लाइए, फिजियोलॉजी में चेंजेस लाइए, इंशाल्लाह आपको जो ना तब्दीलियां नजर आएगी इंशाल्लाह। इंटेलेक्ट लेवल पे देखिए क्या होता है, गुस्से से जो ना इंसान के अंदर क्लाउडिंग ऑफ थॉट्स आ जाते हैं। अब जैसे कि गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, अगर फॉग में गाड़ी चला रहे हैं तो वाइपर के सामने जो है ना सामने हमें कुछ भी नजर नहीं आता, गुस्सा आ जाता है तो जो है ना आगे हमें कोई चीज समझ में नहीं आती, वो जो गुस्सा है दुश्मनी में बदल जाता, रेज में बदल जाता, नफरत में बदल जाता। और गुस्से की हालत में इंसान जो है ना कोई चीज के अंदर मतलब अच्छे बुरे की तमीज उसके अंदर चले जाती, जबान के ऊपर से उसका कंट्रोल चले जाता, हाथ पैर से कंट्रोल उठा के किसी को मार देते, किसी को तकलीफ पहुंचा देते। और जब गुस्सा आता है इंसान को तो या तो फिर वर्बली किसी को अब्यूज कर देता, या तो फिर फिजिकली किसी को अब्यूज कर देता। उसकी सोचने की, समझने की सलाहियत उसकी चले जाती, कंसंट्रेशन, कई लोग हमें अक्सर शिकायत करते हैं, मैं काउंसलिंग करता हूं तो लोग लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उन लोगों की जिंदगी में अगर झांक के देखेंगे तो हर छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी चीज पे इरिटेशन उनकी जिंदगी में है, तो कंसंट्रेशन है। एंगर जो है ना, फिर एंगर आता है, एंगर क्यों आता है, क्योंकि भाई मुझे जो मेरा जो है ना ईगो हर्ट हुआ, मेरी अना को तकलीफ हुई, कोई आगे मुझे कुछ बोल दिया तो जो है ना ईगो हो गया, फिर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये सारी जो है ना फॉल्टी परसेप्शंस है, मिसकंसेप्शंस है, डेटा कंटेमिनेट हो जाता, हम किसी न कोई जो इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ रही, कोई देखा मुझे तो मैं समझ रहा हूँ कि मुझे घूर के देख रहा हूँ, हालांकि डेटा कंटेमिनेट है, वो डेटा का कोई हकीकत नहीं है। इमोशनल कंट्रोल खत्म हो जाता, नेगेटिव इमोशन जिंदगी में आ जाते, लीडरशिप नहीं कर सकते हम लोग। और अगर एज ए पर्सन हमारी जो है ना लीडरशिप खत्म हो जाएगी, एज ए नेशन लीडरशिप खत्म हो जाएगी, एज एन उम्मत हमारी जो है ना लीडरशिप खत्म हो जाएगी। और इमोशनल इलिटरेसी जो सबसे बड़ा हमारा आज का प्रॉब्लम है, अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता मतलब एजुकेटेड आदमी भी जो है ना गुस्से की हालत में जानवर वाली हरकतें करता है। इतनी बदतमीजी हम लोग देखते हैं, मैं खुद भी अपनी ज़िंदगी में अगर पीछे तरह देखा या आगे भी देखा, कभी गलती हो भी जाती है तो अपने अंदर जो है ना वो जो जानवर निकल जाता है, तो वो जो सबसे बड़ा इमोशनल इलिटरेसी है। और सबसे बड़ा जो नुकसान है इंटेलेक्चुअली गुस्से की वजह से वो होता है कि डाइकोटोमस थिंकिंग, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग हो जाती है इंसान की। वो गुस्से की बात बार बार गुस्सा करने से उसकी जिंदगी में कुछ चीजें जो है ना फिक्स हो जाती, मतलब एक चीज वो उसके जहन में बैठ जाती कि ये सही और ये गलत, जिंदगी भर जो है ना एक चीज को वो सही समझता है और एक चीज को गलत समझता है। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, चाहे वो दुनिया भर आपके साथ में अच्छे हालात कर ले, जिंदगी में कोई भी आपके साथ फेवर कर लें, आपके साथ अच्छे मामलात भी बढ़ाते जाएं, उसके जो है ना पास्ट के बेसिस पे जो है ना रिजल्ट आप करने लगता है, क्योंकि वो गुस्सा उसके दिल में बसा हुआ है, उसके अंदर जहन में बैठी हुई है बात कि भाई वो मेरा दुश्मन है। अब उन्हें चाहे कितनी भी इस्लाह करने की कोशिश करें, कितना भी जो है ना अपने आप को जो है ना आप प्रूफ करने की कोशिश करें, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे भाई ये वही आदमी है जो 5 साल पहले 1000 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करा, अब उन्हें मेरा दोस्त नहीं बन सकता। दरगुजर नाम की कोई चीज नहीं,
स्कोप ही नहीं है वहां पर कि जो है ना मैं उसको माफ करूं। तो ये सारी जो है ना कुछ इल इफेक्ट्स हैं, मैं आप लोगों के सामने रखा। और अल्लाह ताला का हम सब, मैं आप लोगों को बता दूं कि जिंदगी जो है ना सुनहरी है, कलरफुल है, रंगीन है, और हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट बनाते हैं गुस्से की वजह से, और वो जो है ना उसके इफेक्ट हम देख रहे हैं। इमोशनल लेवल पे कई लोग एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। एंग्जाइटी क्या चीज है? एंग्जाइटी इज समथिंग विच इज गोइंग टू कम। एक इंसान जो है ना दिमाग में ये सोचते रहता है कि जो है ना फील ये करते रहता है कि उसके अंदर हाथ पैर घबराने लगते हैं, उसका जो है ना जिस्म नम होना होता, सुंद हो जाते, हाथ पैर सुंद हो जाते, क्या सोच के कि भाई ऐसा हो गया तो। फ्यूचर डज नॉट एग्जिस्ट येट। डिप्रेशन, हमेशा गम में है, मेरे साथ ही जैसा कि को हुआ, उन्हें जो है ना ऐसा नहीं करना था, वो ऐसा मेरे साथ नहीं होना था। इट इज ए रिग्रेट। डिप्रेशन कम्स फ्रॉम द रिग्रेट। एंग्जाइटी जो है ना फियर की वजह से आती है। फियर क्या चीज होती है? आपका फ्यूचर में कोई चीज आप प्रेज्यूम कर लिए कि ऐसा हो गया तो, जो हुआ नहीं। डिप्रेशन जो है ना ऐसी चीज नहीं होना था, हो गई, जो चीज ऑलरेडी हो गई। अच्छी चीज पास्ट की ये है, द गुड थिंग अबाउट द पास्ट इज इट इज ऑलरेडी पास्ट, खत्म हो गया। फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी आती, गुस्से की वजह से फ्रस्ट्रेशन भी आता है। मेरे साथ भी कई को ऐसा हो रहा। एक बिडेन जो न्यूली इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट है, उसके मैं एक कहीं सुना, एक उसका वाकया सुना कि जो है ना लंबा वाकया, खैर मैं आप लोगों के सामने छोटा सा मुख्तसर रख देता हूँ कि वो जो है ना वो बहुत सारे उसके साथ जिंदगी में जो है ना हादसा हुए, तो वो परेशान था। तो उसने जो है ना आसमान को, वो कहता है कि जो है ना मैं आसमान की तरफ देख के कहा है कि वाई मी, वाई दिस इज हैपनिंग टू मी। तो उसने जो है ना बाद में जब बड़ा उसकी पोजीशन हुई, तो उसने एक अपना कार्टून बनाया, और कार्टून के ऊपर के हिस्से में लिखा है कि वाई मी। तो उसने कहा कि जब मैं आसमान की तरफ देख के बोला कि वाई मी, तो मुझे वहां से रिस्पांस मिला कि वाई नॉट। तो उसने जो है ना अपनी ऑफिस में, वो कहता है कि मैं मेरे ऑफिस के सामने टेबल पे एक कार्टून लगा हुआ है, जिसके ऊपर के हिस्से में लिखा हुआ है कि वाई मी, और उसके नीचे गॉड का रिस्पांस लिखा हुआ है कि वाई नॉट। तो मुझे जब प्रेसिडेंट जो एक गैर मुस्लिम ये सोच सकता है कि जो है ना मेरे साथ ही क्यों नहीं भाई, क्या आपके अंदर सलाहियत है, कौन सी आपके अंदर जो है ना ऐसी जो है ना अच्छी चीजें हैं जिसकी वजह से सारी अच्छाइयां आपके साथ ही हैं। तो वाई नॉट, मतलब कुछ भी इंसान के साथ हो सकता है। गिल्ट, शर्मिंदगी इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। ठीक है, चलो कोई गुनाह हो गया, कोई गलत काम हो गया, शर्मिंदगी हो जाए, ये जो है ना शर्मिंदगी होना, एहसास गुनाह होना बहुत अच्छी अलामत है। और अल्लाह ताला ने इसका हथियार दिया है, तौबा करो और निकल जाओ। लेकिन घुटते रह जाना उसके अंदर कि मैं गुनाह कर दिया, मैं अभी अच्छा नहीं बन सकता हूँ, मैं अच्छा नहीं बन सकता हूँ, ये भी जो है ना एंगर की वजह से अपने आप को जो है ना एकदम लाचार, रिवेंजफुलनेस, क्विटिंग डिजायर्स। कई लोगों को देखा गया, हम लोगों ने जो ना गुस्से की वजह से कई तलाक हो चुके हैं। गुस्सा हो गया भाई, अब तुम्हारे पास मैं काम नहीं कर सकता, रिजाइन दे दिए, या तुम या तो मैं। कोई ऐसे शख्स जो ना कुछ बोल दिया, उसके अंदर इमोशन ये आ गया, बैक आउट करो, उससे मिलना ना जुलना। तो ये सारे जो है ना इल इफेक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो और इसके नुकसान क्या है। स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी क्या है? एक्चुअली पर्पस ऑफ लाइफ है, क्योंकि हम इंसान है, हमारा जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। अब हम लोग अपनी एज का हिसाब ले लेंगे, मैं पैदा होने से अब तक क्या किया हिसाब लेंगे, कहाँ पे मेरी जिंदगी सर्फ हुई, कहाँ पे मेरा वक्त गुजर रहा है। कई लोगों का तो ख्वाब ये होता है कि जो ना अच्छा पढ़ लो, अच्छा कमा लो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, अच्छा घर ले लो, अच्छी कार आ जाए, खत्म, उसके बाद मर जाओ। किसी के पास, हम लोगों ने हायर पर्पस ऑफ लाइफ है। अगर मैं पूछूं लोगों से, कई लोगों से मैं पूछा, तो अफसोस की बात यह है कि लोग बगैर पर्पस की जिंदगी गुजार रहे हैं। और एंगर जो है ना इंसान को अपने पर्पस से हटा देता है। और हम अपनी ज़िंदगी का जो एक्चुअल पर्पस हमारा होना चाहिए, जो अल्लाह के नबी ने हमें ज़िंदगी का मतलब तरीक़ा बताया है, दावा इल्लल्लाह है, लोगों की तरफ खिदमत खल्क़ के मामले हैं, और हमको कितने काम करने हैं, वो सारे काम हमारे पर्पस से, हमारे ऑब्जेक्टिव में अगर नहीं है, और हम अपना वक्त जो है ना सिर्फ वेस्टफुल चीज़ों में गंवा रहे हैं, तो देखें फिर क्या होगा। और अगर आप जो इमेजिन करें कि भाई मेरे वजह से, गुस्से की वजह से बाहर की दुनिया में क्या असरात मुरत्तिब हो रहे हैं। एक एंग्री बॉस को इमेजिन करिए कि बॉस हमेशा गुस्से में रहता, पूरी ऑफिस सहमी हुई है, क्या वो प्रोडक्टिव हो सकती है? घर में बाप और माँ या बाप दोनों में से अगर कोई गुस्से वाले दिन रात बच्चों को गुस्सा कर रहे हैं, हर चीज पर गुस्सा कर रहे हैं, क्या वो बच्चे जो है ना अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं? क्या वो लोग जो है ना आगे तरक्की कर सकते हैं? तो ये इल असरात है सारे जो है ना मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। अब सवाल, कॉमन सवाल ये पैदा होता, और ये जो ना वैलिड क्वेश्चन भी है, क्या है भाई? वाई वन शुड नॉट गेट एंग्री व्हेन देयर आर रियल रीजन। अब मुझे भी सवाल आया कि दिमाग में कि भाई
भाई आगे वाला आके मेरे से बदतमीजी कर रहा, मेरे सामने सिचुएशंस आ रहे हैं, मेरे सामने हालात पैदा हो रहे हैं, तो क्या मैं गुस्सा नहीं करूं क्या? और वैलिड क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है और वाकई होना भी चाहिए गुस्सा। एक्सटर्नल फैक्टर जब मेरे पे हो रहा है, कोई चीज मेरे पे अटैक हो रही है, कोई चीज मेरे साथ हो रही है, तो मुझे गुस्सा तो आना चाहिए, कॉमन सी बात है। तो ट्रिगर्स आर ऑलवेज ऑलमोस्ट एक्सटर्नल। ज्यादातर हमें जो है ना कोई ऐसी चीज सामने हमारे होती है या दिखती है या हमारे साथ होता है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। बट दीज थिंग्स आर ट्रांसलेटेड। ये जो है एक्चुअली ये जो प्रोग्राम का जो मर्स है ये अटैचिंग मीनिंग के ऊपर है, उसका जो ट्रांसलेशन है। जैसे कि अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि भाई मैं तुम्हारे मार के दांत तोड़ दूंगा, तुम्हारे फसलियां तोड़ देता हूँ, बोला गुस्से में, कोई मेरी कोई हरकत थी ऐसी या जो भी मैंने कुछ किया उसके बेसिस पे शायद उसने मुझे कहा कि भाई फसली तोड़ दे, अब फिर मुझे गुस्सा आ गया। तो अब जस्ट देखिए इसका मैं ट्रांसलेशन क्या दे रहा हूँ, उन्हें मेरे को फसली तोड़ तुम बोल रहा हूँ, उसकी हकीकत क्या है, उसकी हैसियत क्या है, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ उसको, मैं उसको उसके जो एक्सप्रेशन को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैं मीनिंग अटैच कर रहा हूँ कि भाई उन्हें बदतमीजी करा मेरे साथ। तो यहाँ पर ये जो है ना ये जो पिन पॉइंट है, ये कैच पॉइंट है, और ये जो है ना आज के सेशन का इम्पोर्टेंट एक पोर्शन है जिसको मैं आप लोगों के सामने तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसको जो मीनिंग अटैच कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जिंदगी में कितना गुस्सा है। और एक एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर बॉस आकर ऑफिस में 2 एम्प्लॉय बैठे हैं, आके चिल्लाने लगा कि कोई भी बराबर यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, लोगों को टर्मिनेट कर देना सोच रहा हूँ। एक बंदा कूल बैठ के काम कर रहा, दूसरा बंदा एकदम टेंशन में आ गया, एकदम परेशान है, एकदम जो है ना गुस्से में भी आ रहा, उन्हें मेरे कुछ बुलाऊंगा बदमाश, मैं कितना करे तो भी मेरे पीछे पड़ा रहा था। तो यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन है, एक ही एक्सटर्नल ट्रिगर है, लेकिन 2 डिफरेंट मीनिंग्स अटैच करें और 2 डिफरेंट रिएक्शन है, 2 डिफरेंट ट्रांसलेशन है। अग्री करते हैं आप लोग सब यहाँ पर? जी बिल्कुल आवाज आ रही है भाई? सब लोग सो गए, अब बोर हो गए? बिल्कुल, नहीं 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 नहीं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही, आवाज आ रही। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है ना यहाँ तक अब कॉमन वैलिड क्वेश्चन है। अब देखिए रिकैप ये है, फिर रिकैप कर रहा हूं मैं यहाँ पर, गुस्सा एग्जिस्ट नहीं करता। We don't want to get angry because consequences are bad, but still we get it, means without our will, अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट हो रहा। और अब तक हमने ये भी देखा कि गुस्से की वजह से मेरी बॉडी पे, मेरे स्पिरिट्स पे, मेरी स्पिरिचुअलिटी पे, मेरे इमोशंस पे, मेरे इंटेलेक्ट पे कितना असर हो रहा है, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा। और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि गुस्से की वजह से हम लोग जो है ना एक बाग को जो है ना बंजर जमीन में तब्दील करते हैं। जैसे कि बॉस का एग्जांपल दिया मैंने, एक डैड का, एक पेरेंट का एग्जांपल दिया। घर जो है ना एक अच्छा खिलता हुआ खुशहाल होने के बजाय जो है ना एक जो है ना जंग का मैदान बना हुआ है। ऑफिस जो है ना जहाँ पर लोग काम करने जाते हैं, अपने रोजगार कमाने जाते हैं, वहाँ पर जो है ना लोग जो है ना परेशान है, रोज डरे हुए हैं कि भाई क्या होता, आज क्या होता है कि कल क्या होता है। अब सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक बार आंख बंद करके या फिर ऐसे ही जैसा आपको भी कंफर्ट फील करें, इमेजिन करिए कि लेटेस्ट हो सकता है 1 घंटे पहले, आज सुबह या कल या 1 हफ्ता पहले, कब आपको गुस्सा आया था। और वो जो गुस्से का वाले सिचुएशन को आप लोग इमेजिन करिए और इमेजिन करके उस वक्त पे आप कैसा एक्सप्रेस करें और क्या हुआ था, उसको छोटा सा एक एक हाफ मतलब 30 सेकंड्स इमेजिन करिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट का वक्फा देता हूँ, मैं साइलेंट रहता हूँ। इमेजिन करिए लेटेस्ट जो एंगर वाला जो इवेंट आपकी जिंदगी में गुजरा, उसको आप कैसा परसीव करें और कैसा रिएक्ट करें, आपके एक्सप्रेशंस क्या थे, आसपास में क्या हो रहा था।
तो एंगर देखिए हर कोई डिफरेंट तरीके से गुस्सा आता। अभी एक कोई ऐसी बात है जिस पे मुझे गुस्सा आता लेकिन अजीज भाई को गुस्सा नहीं आता। कुछ ऐसी चीजें होती जो कुछ ऐसे बात होते जो कई लोगों को जो है ना किसी के लिए नॉर्मल बात रहती लेकिन किसी के लिए एकदम ऐसा मेरे साथ कहीं को बोल दिया होने बोलते। तो बहुत सारे जो है ना मतलब डिफरेंट एक्सप्रेशंस और डिफरेंट होते हैं। तो उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए अगली स्लाइड पे ले जाता हूं। एंगर के जो है ना की टाइप्स आप लोगों को बताता हूं। एक होता है एक्सप्लोजिव एंगर। एक्सप्लोजिव एंगर क्या होता? छोटी छोटे इरिटेशंस को जो है ना प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में रख लेने से एक्सप्लोजिव एंगर का शिकार होता है इंसान। छोटी सी चीज को ज्यादा बढ़ा करके एग्जैजुरेट करके प्रेजेंट करना। साइंस कहती है कि न्यूरोलॉजिकली जहन के अंदर गुस्सा सिर्फ और सिर्फ इट लास्ट ओनली फॉर 2 सेकेंड्स। 2 सेकंड का गुस्सा होता। और साइंस ये प्रूफ करती है कि अगर कोई शख्स 2 सेकंड से ज्यादा गुस्सा कर सकता है, कर रहा है, तो ही हैज टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स। मतलब उसको एफर्ट्स लगाना पड़ता है। एफर्टलेसली गुस्सा 2 सेकंड से ज्यादा नहीं आ सकता। 2 सेकंड जो है ना नेचुरली इंसान की जिंदगी में आता। अब देखिए एग्जांपल इसकी, गुस्सा आ गया अब, लेकिन क्या होते लोग खत्म नहीं करते। अब लोग आजू बाजू वाले देखना कि भाई सबको मालूम होना कि मैं गुस्से में हूं। मतलब आई वांटेड टू प्रूफ भाई मैं गुस्से में हूँ। उन्हें बोलता ही कैसा, उन्हें करता ही कैसा, मेरे को छोड़ो। लोग पकड़ने को जा रहे हैं लेकिन फिर भी मैं छुड़ा छुड़ा के जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा, मैं एफर्ट लगा रहा हूँ कि वो गुस्से को बरकरार रखूं। तो ये होता है एक्सप्लोजिव एंगर, जो कि सबसे डेंजर है, जिसके उसके रिजल्ट्स है ना वहां पर टीपी की शक्ल में, हार्ट अटैक की शक्ल में, स्टिफनेस की शक्ल में, स्पिरिचुअली क्लॉगिंग ऑफ थॉट्स की शक्ल में आप लोगों की जिंदगी में आप लोग महसूस कर सकते हैं। अभी जो आप लोगों ने जो सिचुएशन को, इवेंट को महसूस किया था, उसमें देखे आप लोगों ने एक्सप्लोजिव एंगर किया या सेल्फ अब्यूज किया। सेल्फ अब्यूज क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग हर चीज में जान दो भैया, वो कन्फ्रंट कहाँ करूं, किसको कहाँ समझाते बैठूं बोल के हर चीज जो है ना अपने आप पे ले लेते, सेल्फ अब्यूज कर लेते। हाँ मेरी गलती है छोड़ो। ये भी एक टाइप ऑफ एंगर है। हम इसको गुस्सा ही नहीं समझते। गुस्सा हम किसको समझते हैं आजकल? जो चिल्ला के पुकार के बात करने को गुस्सा समझते, लेकिन नहीं, सेल्फ अब्यूज भी इट इज एन टाइप ऑफ एंगर। 2 एक्सट्रीम्स में लोग गुजरते। एक, किसी भी हद पे जो है ना मतलब माफिश नहीं करना, उसकी आगे वाले की गलती है, मेरी गलती भी है तो आगे वाले की गलती बोलना, वो एक एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम क्या है, कुछ भी हो जाए तो जान दे भाई मेरी गलती है, मैं क्यों, मैं खराब था, जो भी है, मैं जो है ना अच्छा भाई नहीं हूँ, मैं अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। ये स्टार्ट बिलीविंग, मतलब दे स्टार्ट बिलीविंग दैट इट इज इजियर टू बी मैड एट अवरसेल्फ। लोगों पे गुस्सा करने की क्या फायदा, तो जान दो अपने पे कर लेना बोल के कर। तो ये भी एक टाइप ऑफ एंगर है, इससे हमें बचने की जरूरत है। अवॉइडेंस, आई एम फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, मतलब कुछ भी हुआ तो ठीक है भाई, चलो होता भाई, चलता चल जाता बोलना। मतलब मैं कन्फ्रंट नहीं करना चाहता हूँ, आगे वाले के सामने बोल दूंगा तो कहाँ गुस्सा आ जाता है कि क्या कर जाता है कि गुस्सा कर देंगे कि अरे मैं इसको कुछ बोल दिया तो मेरा रेपुटेशन क्या हो जाता है, कि मेरी इज्जत क्या रह जाती है उसके सामने अगर पुकारा करा, चिल्ला दिया या फिर झूठ बोल दिया। इसको भी कंटिन्यू रखने से जो है ना एंगर का शिकार होता, और ये अवॉइडेंस भी जो है ना एक टाइप ऑफ एंगर है। और इसका जो ये अवॉइडेंस क्यों होता है जिंदगी में बोले तो, अपने आप के साथ रॉन्ग कन्वर्सेशन करना। अरे भाई जाके मैं अपने आप के साथ, मतलब मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, मतलब दिस इज रॉन्ग। सबसे ज्यादा हम किससे बात करते भाई? अपने आप से बात करते। अगर मैं किसी से नहीं बात कर रहा हूं तो मैं किससे बात कर रहा हूं? अपने आप से बात कर रहा हूं। अब सारे 11 के 11, 12 के 12 पार्टिसिपेंट बात कर रहे हैं, हालांकि बात करता हुआ मैं ही नजर आ रहा हूँ, लेकिन सब लोग बात कर रहे हैं अपने अंदर। हाँ भाई ये बात सही है, ये बात गलत है, हाँ ये ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, हाँ जी महमूद साहब जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, नहीं भाई ये तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता। मतलब यू आर टॉकिंग कंटिन्यूसली। तो ये जो कन्वर्सेशन है अपने साथ का, उसके अंदर हमें सुधार लाने की जरूरत है। सरकाज़म बहुत आम खास हम लोग देखते हैं कि सरकाज़म हम लोग लगाते हैं, ताने मारना, ताने कसना। उसका डिक्शनरी मीनिंग में निकाला तो इट इज लाइक, सरकाज़म मींस टेयरिंग ऑफ द फ्लेश ऑफ द डॉग। इतनी बुरी चीज है, आगे वाले के धज्जियां उड़ा दे रहे हैं लेकिन आगे वाले को पता ही नहीं चल रहा। गुस्से को जाहिर करने का एक तरीका है, इख्तियार करता इंसान जो है, ताना मारना। अरे छोड़ो तुम्हारे से नहीं होता, मतलब
गुस्सा अंदर है, उन्हें आया नहीं टाइम पे, उसके ऊपर गुस्सा है, निकाल नहीं सकते, दोस्त है या फिर वालिद है या फिर बेटा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, तुम हमेशा ये चीज करते, तुम मतलब हमेशा फॉल्ट निकालना, फॉल्ट ऑन अदर इशू, वी एक्सप्रेस समवन्स फॉल्ट ऑन अदर इशू, मतलब वो जो फॉल्ट है उसको, फॉल्ट को समझाने का एक नया तरीका इख्तियार कर लेना, ये भी एक टाइप ऑफ गुस्सा है। अब दूसरा आदमी जो है ना परेशान है, तानेच मार रहा है, मैं ऐसी गलती क्या करा बोल। पैसिव अग्रेसिव, पैसिव अग्रेसिव ये गुस्सा ऐसा होता है कि ऑफिस से आए, घर को आए, आने के बाद जो है ना ऑफिस में बॉस कुछ बोल दिया, घर को आते बेगम या फिर बेटा या कोई चीज ऐसी बोल दिया, भड़क गए एकदम, पैसिव। हालांकि था गुस्सा उस पे नहीं, वो जो चीज हुई उस पे गुस्सा नहीं है, गुस्सा था ऑफिस से लेके आया, ऑफिस से गुस्सा ले लेके आए, आने के बाद घर पे आके, तो यहाँ पर होता ये कि आगे वाला बोलता अरे ऐसा क्या बोल दिया भाई, चाय इसने बना के दी ना, मैं बेटा बोलता अरे मैं पढ़ा इसने ना, मैं पढ़ लेके था बैठा हुआ था, उन्होंने सुने इसने पुकारा कर रहे मेरे पे, तो ये जो है पैसिव एग्रेसिव है। तो यहाँ पर हमको देख लेना है, हैबिचुअल इरिटेशन एक टाइप ऑफ एंगर है, जो कि हमेशा गलती, वहाँ टवाल वहाँ के को रख दिए, दरवाजा बंद के क्यों नहीं करे, रात भर कहीं को जग रहे हैं, हर चीज में नुक्स निकालना, अच्छा करे तो अरे साफ धोके लेना है, यहाँ पर ये कहीं को है, वहां पर वो कहीं को है, ये जो कंटिन्यूसली इरिटेट अपने आप को कर लेना, लोगों के अंदर अतराफ में आसपास में ऐब ढूंढते फिरना, वो भी एक टाइप ऑफ एंगर है। अब आप लोगों को शायद सुन के ताजुब होगा कि गुस्से को जो हम लोग समझते थे कि भाई पुकार के गुस्सा, ये सारी चीजें अगर आप लोगों में पाई जाती है या इनमें से कोई चीज पाई जाती है तो आप लोग गुस्सा कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और आप लोग अगर चाह रहे हैं कि जिंदगी में खुश रहना चाहे, जिंदगी में दोस्ती आए, जिंदगी में सेटलमेंट हो जाए और जिंदगी में जो ना अच्छे रिजल्ट्स आए, तो आप लोगों को यहाँ पर, मुझे और आप सबको यहाँ पर रुकने की जरूरत है और इस पे काम करने की जरूरत है। एंगर जो है ना, इट इज ए कॉन्सिक्वेंस, एंगर एक इवेंट नहीं है, एंगर जो है ना कॉन्सिक्वेंस है। और एंगर जो है डर की बुनियाद पर, डर की वजह से आता है, और इंसान डरता वही चीज से है, जब ही डरता है जब वो अपने आप को इनकेपेबल फील करता है, या उसको अपनी सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी फील होती है, या उसके अंदर इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन है, तो डर पैदा होता है। और जब डर पैदा होता है तो उसके अंदर गुस्सा आता है। एक एग्जांपल मैं देता हूं कि आप एक अर्जेंट बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए निकले हुए, आपको घर से निकलने देर हो गई, जल्दी जल्दी करके जो है ना निकल गए, और गाड़ी में बैठ के आप गाड़ी भगाना चाह रहे हैं, सिग्नल पड़ गए, आपके दिमाग में फीलिंग आई कि भाई मैं, ये सिग्नल पड़ गया और कुछ भी नहीं कर सक रहा हूँ, मेरे पास कंट्रोल ही नहीं है। तो आपको, आपके अंदर एक ख्याल पैदा होगा, जैसे कि सबसे पहले किसी ने दिया कि थॉट पहले आता है या फीलिंग पहले आती है। थॉट ये आ गया कि भाई अब मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो वो बिजनेस डील मेरी फिट नहीं होती। आप फील करना चाह रहे हैं, स्टार्टेड फीलिंग लैक ऑफ सिक्योरिटी, मेरी जॉब चले जाती, या फिर मेरे साथ ऐसा हो जाता, या फिर मेरे साथ, वो जैसे ही वो फीलिंग आपके अंदर आई, आपके अंदर एक डर पैदा होता, जैसे डर पैदा हुआ, दैट क्रिएट्स एंगर। एंगर क्या होता, या तो आप स्टीयरिंग पे मारना चालू करते गुस्से से, जल्दी खुल सिग्नल, जल्दी खुल, या फिर जो है ना आपको कोई छोटा सा हॉर्न दिया तो पलटा के उसको बदतमीजी उसके साथ गाली कर देना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये प्रूव कर रहा हूँ कि दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ एंगर विच इज ए कॉन्सिक्वेंस विच इज नॉट एन इवेंट। और ये एल्गोरिथम को हम लोग अगर एड्रेस कर सके, इफ वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड दिस एल्गोरिथम, और ये एल्गोरिथम के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अगर चाहे तो हम अपनी जिंदगी में से गुस्से को निकाल सकते हैं। और वो गुस्सा जो मुझे और आपको अल्लाह की रजामंदी से दूर करे, वो गुस्सा जो मुझे अपने अल्लाह की इताअत करने से रोके, वो गुस्से से हम बच सकेंगे इंशाअल्लाह। और जो अनवांटेड गुस्सा है उससे हम बचने की कोशिश करें। और कोई अगर गुस्से में अगर देखे, आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, गुस्से में बंदा है, उसको बोले जान दो भाई, छोड़ दो बोले, तो उन्हें कभी भी ठंडा नहीं होता। इसलिए ठंडा नहीं होता क्योंकि वो इवेंट पे गुस्सा नहीं है उसको, उन्हें कॉन्सिक्वेंस में है, उन्हें उसको कोई चीज का डर है, उसको कोई चीज की इनकेपेबिलिटी, इनसिक्योरिटी फील कर ले रहा उन्हें। अजीज भाई टाइम है आगे जाने का? जी इंटरेस्टिंग तो है, सब लगे हुए हैं माशाल्लाह से, तादाद भी काफी है। चलाइए थोड़ा 10 और कितना, 5-10 मिनट इंशाल्लाह। 5-10 मिनट तो है, ये है, लेकिन इसके अलावा भी मैं, ठीक है, मैं कर लूंगा इंशाल्लाह, खत्म करूंगा।
अगर हजरात अगर आप लोग इजाजत दिए तो 15 मिनट और ज्यादा लूंगा मैं, 20 मिनट 25 मिनट में खत्म करता हूँ, लेकिन नहीं तो फिर ये एल्गोरिथम के बाद मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। आप कंप्लीट करिए, जो अगर किसी को अर्जेंसी है तो क्विट करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है कंटेंट। जी जी जी। तो अब देखिए ये जो एंगर है, अगर किसी को जाके मैं बोलूं कि भाई गुस्सा मत करो, तो उन्हें ठंडा नहीं हो सकता, उसका गुस्सा हम लोग खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें एक कॉन्सिक्वेंस, एक एल्गोरिथम के बेसिस पे ये जो भी कर रहा वो कर रहा, वो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको खत्म करने के लिए सबसे पहला रीजन अगर मैं ये देखना है कि उन्हें कोई चीज से डर रहा। अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ या आप गुस्सा कर रहे हैं या आप किसी को गुस्सा करते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रूफ मैं कर दिया हूँ, और साइंस के बिना पे बता दिया, एक एग्जाम्पल के बिना पे बता दिया, और हदीसों के हवाले भी मैंने बता दिया कि यहाँ पर ये प्रूफ हो गया है कि भाई इट इज दैट मेरी जिंदगी में कोई चीज की कमी है जिसकी वजह से मुझे हर वो छोटी चीज पे गुस्सा आ रहा, हर वो बड़ी चीज पे गुस्सा आ रहा, और मैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखता हूँ वो चीज जिस पे मुझे गुस्सा दिला रही, और वो कंट्रोल नहीं रखने की वजह से मेरे अंदर एक डर है कि भाई कहीं ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जा रही और मैं गुस्सा कर। हो सकता है कि कोई ये सोचने लगे कि भाई मैं अच्छा नहीं देखता हूँ, इनकेपेबिलिटी हो सकती है, वाकई है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मेरे जेब में पैसे नहीं है तो वो फैक्ट है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं पैसे नहीं कमा सकता तो ये मेरा बिलीफ है, ये मेरी इनकेपेबिलिटी है, मेरी इनसिक्योरिटी है, मेरा इंटरनल डायलॉग है। लेकिन बहुत सारे लोग है ना परसीव कर लेते हैं कि भाई मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं जो है ना फलां चीज में जो है ना कामयाब नहीं हो सकता हूँ, मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकता, या फिर मैं किसी के सामने जो ना अच्छी बात नहीं रख सकता हूँ, या दिन का काम मैं नहीं कर सकता हूँ। ये परसीव्ड इनकेपेबिलिटी है। कुछ लोग हैं जो परसीव्ड इनकेपेबिलिटी को लेकर जिंदगी पूरी निकाल देते। कुछ लोग हैं जो कुछ इवेंट्स हो गए लाइफ में जिसको कंफर्म कर दिए कि भाई ये छोटा ये है मैं नहीं कर सकता। अगर मैथ्स में मेरे को एक बार मेरे हमारे बच्चों को अगर मैथ्स में एक एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, दूसरे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, तीसरे एग्जाम में हम बोल दिए कि मैथ्स में वीक है, और बच्चे के सामने बार बार बोलते जा रहे हैं कि भाई जो है मैथ्स में वीक है, अब उसको बार बार जताते जा रहे हैं कि भाई इन्हें जरा मैथ्स पे इसको मेहनत कराना, इसके पीछे पढ़ना, तो उन्हें जो है ना फील कर लेता, ही विल स्टार्ट परसीविंग हिमसेल्फ कि भाई मैं जो है ना मैथ्स अच्छा नहीं कर सकता हूँ, आई डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर दिस, ये मेरे इट इज नॉट माय कप ऑफ टी। उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि भाई मैं नहीं पढ़ा तो फेल हो जाता हूँ। और जब भी आप मैथ्स पढ़ने बोलो गुस्सा करता हूँ, उन्हें जब गुस्सा कर रहा तो हमको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि भाई ये गुस्सा खत्म करने के लिए मेरे को इसके अंदर का डर निकालना, और उन्हें डर कहीं को कर रहा, कोई ना कोई इनकेपेबिलिटी इनसिक्योरिटी के लिए कर रहा। तो ये जो मकसद था मैं आप लोगों के सामने रखा कि इनकेपेसिटी है जो क्रिएट करती है फियर, फियर क्रिएट करता है एंगर। हम लोग गुस्से को खत्म जब तक नहीं कर सकते जब तक उसका रूट कॉज हम लोग चेंज नहीं करें। और रूट कॉज को एंगर को सॉल्व करने का, एंगर को अंडरस्टैंड करने का, एंगर को ओवरकम करने का एक ही वाहिद तरीका है, हमें कैपेसिटी पे, अपनी सेल्फ इनसिक्योरिटी पे, अपनी डिससेटिस्फैक्शन पे, अपने परसीव्ड इनकेपेबिलिटीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर हम लोग वो कर सकेंगे, और इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों के स्लाइड्स में बता रहा हूँ उसके तरीके भी, उसके मेथड्स भी हैं जो मैं अप्लाई भी करा हूँ और कई जगह पे कामयाब भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कुछ मेथड्स है, टेक्निक्स है, वो शेयर करूंगा। तो हम लोग अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, हमारे डिससेटिस्फेक्शन लेवल को सेटिस्फेक्शन लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में ना तो खौफ होगा, ना तो कोई चीज का फिक्र होगी, और मुझे कोई चीज का डर नहीं है, तो फिर मैं गुस्सा किस बात का करूं। और जब कैपेसिटी लेवल बढ़ जाएगा, मैं अपने आप को इक्विप महसूस करने लगूंगा, तो मेरे अंदर डर नहीं होगा, और डेंजर जो है ना, हेंस नो एंगर, उसके बाद एंगर जो डेंजर है और एंगर भी नहीं रहेगा। तीन चीजें हैं जिसकी वजह से इनकेपेबिलिटी को हम कर सकते हैं। देयर आर 3 मेन रीजंस व्हिच अफेक्ट आवर कैपेसिटी। इनसिक्योरिटी जो पैदा होती है इंसान के अंदर, इन डिससेटिस्फैक्शन जो पैदा होता है, उसके 3 वजूहत है। एक, सबसे पहले विलफुल चॉइस का सही इस्तेमाल नहीं करना, अपने थ्रेशोल्ड को सही लेवल आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम नहीं करना, और अपनी जो लाइफ की ऑब्जेक्टिविटी है, अपनी जो लाइफ का पर्पस ऑफ लाइफ है, उससे डिविएट हो जाने की वजह से आपके अंदर इनसिक्योरिटी, इनकेपेबिलिटी, डिससेटिस्फैक्शन पैदा होता है। अगर मौका है आगे जाने का तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं ये तीनों को हम लोग किस तरह एड्रेस कर सकें,
और इसको एड्रेस करेंगे तो हम अपने कैपेसिटी लेवल को बढ़ा सकते हैं। कैपेसिटी लेवल जैसे बढ़ जाएगी तो हमारे अंदर ना तो कोई चीज़ का डर होगा और हम एंगर से बच सकते हैं बहुत हद तक। अभी देखिए इख्तियार का लम्हा जो विल चॉइस जो पहला फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि मैंने आपके सामने लगा दिया, बताया कि कैट के दुम पे अगर आप पैर रखे उन्हें इमीडिएट रिस्पॉन्स करके जो ना काटने लगी, वो एनिमल इंस्टिक्ट है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि अहसनी तकवीम, इंसान को क्या बता, खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम। ये जो इख्तियार है, ये जो सोचने का लम्हा है, जो महसूस करने का लम्हा है, ये अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ इंसान को दिया है और इंसान के अंदर इख्तियार दिया है कि वो कैसे किसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करे, रिएक्ट ना करे। तो इंसान के पास ये कैपेबिलिटी है जज करने की कि मैं रिएक्ट करूं या रिस्पॉन्ड करूं। एक्सटर्नल ट्रिगर हुआ, मेरे साथ कोई हादसा हुआ, मेरे साथ कोई परेशानी हुई, मेरे साथ कोई बदतमीजी करा, रेस्पॉन्स करने से पहले अगर मैं इख्तियार के लम्हे का इस्तेमाल करूं, थोड़ा सा वक्फा लूं, वहां पर सोचूं कि उसने क्यों किया, तो हो सकता है कि मेरा जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा। अगर ये जो इख्तियार का लम्हा मैंने ग्रे एरो में बताया, एक स्टिमुलस हुआ, बाहर से किसी ने मेरे साथ कोई हादसा किया या कोई चीज़ हुई, मैं इमीडिएट रिस्पॉन्स करने के बजाय थोड़ा वक्फा दिया तो रिस्पॉन्स मेरा थोड़ा बेहतर हो गया। अगर इख्तियार का लम्हा मैं जितना बढ़ाते जाऊँ तो जो है ना चीज़ें जो है ना ज़िंदगी में बदल सकती है। थ्रेशोल्ड जो है इंसान के अंदर हमें पहचानना होगा। एग्जाम्पल, इंसान के जो है ना डिफरेंट इमोशनल फीलिंग्स हैं, गुस्सा है, डर है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है। एक रियल लाइफ एग्जांपल भी मैं देता हूँ आप लोगों के सामने। एक बस का एग्जांपल दे दिया मैं आपको ऑफिस का, तो एक खैर मेरा भी एग्जांपल है। देखिए ये जो थ्रेशोल्ड है, ये थ्रेशोल्ड खत्म हो जाता है इंसान का। कैसा होता है गुस्सा? अभी मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि एक बार जो है ना घर पे मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, घर आ गए। वापस आने के बाद देर तक शायद हम लोग स्कूल सुबह मतलब देर हुई सोने में। दूसरे दिन सुबह बच्चों को जो है ना तैयार करके स्कूल भेज दिया, मैं ऑफिस चला गया। बराबर 12:30 बजे मेरी छोटी बेटी के बस के ड्राइवर का मुझे कॉल आया। कॉल आके बोल रहा है कि सर मैं जो है ना मैडम को कॉल कर रहा हूँ और वो रिसीव नहीं कर रहे कॉल। मैं बोला कि ठीक है मैं कॉल करता हूँ। तो मैंने कॉल लगाया तो मेरे कॉल का भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। फिर कॉल लगाया, मेरे कॉल का फिर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मुसलसिल कंटिन्यू मैं कॉल्स पे कॉल करने लगा और ड्राइवर को मुसलसिल कॉल कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा वेट कर लो, और वो ड्राइवर बोल रहा है कि भाई मैं वेट नहीं कर सकता और बच्चे हैं। तो फिर मैंने जो है ना हमारे पड़ोसी को कॉल किया, उनको बोला कि भाई ज़रा प्लीज़ आप अपने घर पे कॉल करिए और थोड़ा ऊपर जाके बेल मारिए। ये सारा जो ड्यूरेशन था वो ऑलमोस्ट एक 15 मिनट का ड्यूरेशन था। वो गए ऊपर जाकर बेल मारे और मेरी वाइफ ने डोर खोल दिया और जो है ना उन्होंने बच्चे को जाके रिसीव कर लिया और मुझे कॉल आ गया। अब देखिए ये जो 15 मिनट का जो वक्फा था, ये जो वक्फे में मैंने क्या क्या सोचा। सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि भाई मेरी बेटी को मैं सबसे पहले तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल फील करा। जब कॉल रिसीव नहीं हो रहा, मैं जाके बेटी को अबू धाबी से मुसफ़ा पहुंच के ले नहीं सकता हूँ, मतलब इनसिक्योरिटी मेरे अंदर पैदा हुई। वो इनसिक्योरिटी मेरे अंदर एक डर पैदा करने लगी कि भाई जो है ना, अरे उन्हें ड्राइवर लेके चले गया तो फिर बच्ची क्या करेंगी, बच्ची के ऊपर क्या होगा, उन्हें हैबत खा जाएंगी, डर जाएंगी। तीसरा मेरे पास अंदर जो ना मेरे अंदर डर ये पैदा हुआ कि वाइफ की तबीयत का ख़राब थी, अल्लाह करे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, ये जो तीनों चीज़ें हुई, उसके बाद मैं अल्लाह से दुआ ये कंटिन्यू करने लगा था कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी बच्ची को सही सलामती से जो है ना घर पहुंचा दे, और अल्लाह मेरी जो है ना मेरी वाइफ को जो है सेहतमंद रख और सलामती रख। कि मतलब मेरी ज़िंदगी में अब सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये दो चीज़ें थी। मैं चाह रहा था कि जो है ना चीज़ें अच्छी हो जाए। अब देखिए मेरा जो थ्रेशोल्ड था, मेरा जो रिस्पॉन्ड था क्या था। अब उसके बाद हुआ ये कि मेरे जो पड़ोसी ने कॉल किया, बोला कि भाई बेल मारे और उन्होंने डोर खोल दिए। तो फिर उसके बाद मैं कॉल लगाया घर पे, तो कॉल जैसे मेरे वाइफ उठाए, तो मैं अब 15 मिनट में, ये जो कॉल लगने से पहले तक मेरे ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट क्या था, मेरे वैल्यू क्या थी, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि मेरी बेटी सलामत रह जाए और मेरी वाइफ सलामत रह जाए, और मैं उनसे एक बार बात करके कंफर्म कर लूं कि भाई दे आर बोथ फाइन, और अल्लाह से 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ो। लेकिन बजाय उसके जैसे फ़ोन उठाते मैं इतना गुस्सा करा कि दिमाग है, क्या हो गया, कैसा हो गया, किधर हो गया, मतलब जर्री भी तुम वो जो है वो नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल इसलिए दिया हूँ कि मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि मैं
मेरा जो गुस्सा आना, मेरी इनकेपेबिलिटीज का अंदर डेवलप होना और जो मेरे अंदर डर पैदा होना, ये मेरे वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि मैं किस चीज को इम्पोर्टेंट समझूं। अब देखिए यहाँ पर होता ये था कि मैं जो है ना बजाय शुक्र अदा करने के कि जो है ना दोनों बेटी और वाइफ दोनों सलामत है, उसके बजाय मैं गुस्से में लग गया हूँ। तो ये जो इमोशंस है, ये जो गुस्सा है, ये जो एंगर है, ये सुप्रीम इमोशंस है जिसकी वजह से जिंदगी में नुकसानात ही नुकसानात। और हर वो इमोशंस अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर कंटिन्यू होता रहे तो वो नुकसान ही पहुंचाता है, इंक्लूडिंग हैप्पीनेस। एक इंसान हमेशा खुश रहा तो भी जो है ना वो नुकसान दे। एक एग्जाम्पल जोक है, कोई साहब आके आपको जोक पहली बार सुनाए, अच्छा दिखा, सुन लिए। दूसरी बार आके फिर वही जोक सुनाया, सुन लिए, अच्छा दिखा। तीसरी बार आके जोक सुनाया, फिर अच्छा दिखा। चौथी बार जा भाई जा बोल के। हैप्पीनेस भी जो है ना, कोई भी इमोशंस है, इट हैज ए लिमिट्स और उसको जो है ना हमें कंट्रोल करना। ये जो थ्रेशोल्ड होता एक्सटर्नल, इसका जो थ्रेशोल्ड है एक्सटर्नल फैक्टर्स को, ट्रिगर्स को, इसका जो रीजन है, मेन रीजन है जो उस पर रिएक्ट करते हैं हम लोग, उसके कुछ 5-6 रीजंस हैं। अब हम लोग पेरेंट्स हैं तो हमें, अब हमारे साथ तो हम नहीं हो सकता, एक सबसे बड़ा रिलेशनशिप विद मदर और पेरेंट्स। यह क्या होता है कि बचपन में अगर पेरेंट, मदर मैं एज ए वर्ब बोल रहा हूँ, नॉट एज ए नाउन। मदर मतलब सिर्फ माँ नहीं, मदर मतलब ए वर्ब, वन हु टेक्स केयर। वो बड़ा भाई भी हो सकता, बाप भी हो सकता, या फिर कोई गाइडेंस भी हो सकता, चचा भी हो सकता, बड़ी बहन भी हो सकती। जो बच्चे की परवरिश कर रहा, उन्हें अगर उसके थ्रेशोल्ड पे अगर उसको पैम्पर नहीं करके, उसके जो स्टबननेस, उसकी जिद के ऊपर अगर इमीडिएटली एक्ट करते गए, उन्हें जैसा बोला वैसा करते गए, तो उन्हें बड़ा होके बॉस में भी मदर को ढूंढता, बीवी में भी मदर को ढूंढता, और अपने दोस्त में भी मदर को ढूंढता, और हर जगह पे मदर को ढूंढ के उसके एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होते, उन्हें गुस्सा करना चालू कर देता। अब हम लोगों के पास तो ये ऑप्शन है नहीं, हमारे पेरेंट्स, हम बड़े हो गए, तो अब हम जो पेरेंट्स है उन लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ कि जो है ना एज ए मदर, मतलब एज ए पेरेंट, आप लोग ये ख्याल करें कि बच्चों का जो जिद है उसको अभी से कंट्रोल करें, वरना वो तब्दील होगी गुस्से में, और आगे चल के जो है ना बहुत सारे नुकसान उसकी जिंदगी में हो सकते हैं। और जितने लोग गुस्से वालों को आप लोग देखें, उसकी जिंदगी का जायजा लें, तो पता चलेगा कि उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं गुजरी, फैमिली लाइफ में झगड़े पंचायत चलते रहे। एक दूसरा रीजन ये है, थ्रेशोल्ड का डिटरमिन करता है कि पॉजिटिवनेस, अपनी, मेरी कार, मेरा जॉब, मेरा बेटा, मेरा घर, यहाँ पर जो है ना पॉजिटिवनेस है। ये भी जो है ना जितना मेरा 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 करेंगे, अगर वो मेरा खत्म हो गया तो गुस्सा आना चालू होता। नॉन फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी, कंपल्शन, ऐसी होना, ऐसी छुआ तो होता, यहाँ पर भी जो है ना गुस्सा आता है। इसके ऊपर हमको काम करने की जरूरत है। जेलसी है, लोगों के ऊपर जलना। जेलसी के 2 टाइप है, एक है किबर है, एक है उजुब। किबर वो चीज है जो अपने आप को बड़ा समझना, दूसरों को कमतर समझना। उससे भी बड़ा और एक उजुब है जो बहुत बड़ा नुकसानदेह है। उजुब ये है कि भाई आप अपने आप को कम नहीं समझना, लेकिन एट द सेम टाइम आगे वाले को कम तो नहीं समझना, लेकिन हमेशा अपने आप को बड़ा ही समझना। ये भी एक एग्जाम्पल है। अब इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रख सकता हूँ कि भाई किसी कलीग को जो है ना इंक्रीमेंट हो जा रहा, जेलसी हो रही है, भाई उसको इंक्रीमेंट हो गया, मैं उससे अच्छा काम कर रहा हूँ। कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, या जो भी है, आप उसके ऊपर देखें। यहाँ पर हमको थ्रेट है, एक हमेशा जो है ना डर लगा हुआ है कि भाई नौकरी चली जाएंगी, नौकरी चली जाएंगी, नौकरी चली जाएंगी। यह होता है कि हालात खराब चल रहे हैं, सबके जवाब चले जा रहे हैं। लेकिन 99% जो थ्रेट है वो इट इज अ परसीव थॉट है, सिर्फ एक थॉट है दिमाग में, मेरे दिमाग में चलते जा रहा, और वो कंटिन्यू होते जा रहा। लेकिन हमको रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि भाई हमारी जिंदगी जो है ना, हम लोग हर चीज को फना होना है, हम सबको मरना है, और एक दिन अल्लाह के पास जाना है, और छोटी सी जिंदगी है, उसके अंदर इतने इमोशंस, इतने परेशानियां रख लेके जीने से बेहतर है कि जो है ना अच्छा जी। वैल्यूज, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी, क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी डिपेंड करता है कि मेरा गुस्सा कितना है। जैसे कि देखिए, अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं बॉस हूँ एक कंपनी का, मैं अंदर घुसा ऑफिस में, अगर लोग उठ के मेरे को सलाम नहीं करे, मुझे गुस्सा आ गया। मेरी वैल्यू ये है कि भाई मैं बॉस हूँ, सब लोग मेरी रेस्पेक्ट करना, अगर ये मेरी वैल्यू है तो मुझे गुस्सा आएगा। अगर मैं वैल्यू बदल दूं कि भाई नहीं भाई ठीक है, चलो मैं बॉस हूँ, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, वो दिल में मेरी मदद कर, इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, दे नो दैट आई एम बॉस, ये वैल्यू जैसा आप चेंज कर दिए, तो वैल्यूज आपको, वैल्यू सिस्टम जैसा चेंज करे, उसकी हायरार्की चेंज कर दिए, तो जो है ना बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आने के चांसेस है। तो वैल्यूज से बच सकते हैं हम लोग। हमारे जितने बिहेवियर्स है वो हैबिट्स की वजह से डेवलप होते हैं। हमारे कंटिन्यू जितने बिहेवियर है उससे हैबिट्स बन जाती है, आदतें हो जाती है। हम बार बार बोलते हैं कि भाई इसके साथ कितना भी करो, उन्हें मेरे साथ ऐसे करता, क्योंकि उसकी हैबिट बन गई। वो हैबिट इसलिए है, उन्हें कंटिन्यू मुसलसल कोई अमल करते जा रहा, बिहेवियर करते जा रहा,
उन दोनों के बीच में आती वैल्यूज, उन्हें वो जो बिहेवियर कर रहा, क्योंकि उसके वैल्यूज उसको बता रही कि भाई ऐसा हुआ तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें उसके हिसाब से बिहेवियर्स बना रहा अपनी लाइफ में, और वो बिहेवियर्स उसकी आदतों में बदलते जा रही। वक्त की कमी है, वरना मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताना चाह रहा था। अब ये लास्ट एक है 3 फैक्टर्स मैंने बताया कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। एक पहला फैक्टर है इख्तियार का लम्हा बढ़ाना, ठीक है। दूसरा फैक्टर है अपने थ्रेशोल्ड को आइडेंटिफाई करना। थ्रेशोल्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक अपनी जो ना मदरहुड के मदरिंग के ऊपर एक है पॉजिटिवनेस को कम करना है, अपने जो ना रिजिडिटी को कम करना है, और चौथी चीज जो है अपने जेलसी अपने अंदर से निकालना है, और छठवीं चीज अपनी जो है ना थ्रेट, परसीव थ्रेट जो है उसको हटाना है, और वैल्यू सिस्टम को इम्प्रूव करना है। ये 5-7 चीजें अगर हम लोग अगर करेंगे तो हमारा थ्रेशोल्ड ऊपर हो जाएगा। इख्तियार का लम्हा जितना प्रैक्टिस करेंगे, जैसा जैसा प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना बढ़ते जाएगा उतना हमारा रिस्पांस, उतना हमारा जो रिस्पांस होगा वो प्रॉपर होगा। और ये थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर कंटिन्यूसली मुसलसिल वैल्यू हायरार्की पे काम करेंगे तो हमारे जो ना चीजें होगी। लाइफ की ऑब्जेक्टिविटी बनाएं, अच्छी ऑब्जेक्टिविटी बनाएं। बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने रखना चाह रहा था लेकिन नहीं है टाइम। बॉडी की अपनी एक ऑब्जेक्टिविटी है, हार्ट की अपनी ऑब्जेक्टिविटी है, स्पिरिट लेवल की ऑब्जेक्टिविटी है। अफसोस की बात यह है कि 79% लोग जो है ना बॉडी लेवल पे जी रहे हैं। ऑलमोस्ट 80% लोग, इनका अपना जिंदगी का मकसद ही ये होता है कि जो है ना खाना, घर, फूड, हाउस, सेक्स, कार, प्रॉपर्टी, अथॉरिटी, ये मिल जाए बस, बाकी सब चीजें। इसमें बुराई नहीं है लेकिन ज्यादा वक्त इसी के अंदर गुजरे और ये जो है ना इसके ऊपर असरात होते हैं। स्पिरिट लेवल पे, इमोशनल लेवल, हार्ट लेवल के ऊपर सिर्फ 90% ऑफ द पॉपुलेशन फॉल करती है, जो कि ये जो है ना कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भाई मैं लोगों की मदद करूं, खिदमत खल्क कर लूं। ऑब्जेक्टिव उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है कि मैं किसी के काम में आ जाऊं, तो ये हमें अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है। तीसरा जो अच्छा और बेहतरीन जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लाइफ का वो है स्पिरिचुअल लेवल। ये स्पिरिचुअल लेवल क्या होता है कि भाई ये इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन मेरी बुराई कर रहा है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जो है ना मैं घर में एक हूँ, बाहर एक हूँ, ड्युअलिटी जो है ना ख़त्म हो जाती मेरे अंदर। और ये अफसोस की बात बोल सकता हूँ कि 1% लोग ही है। और कुरान की एक आयत है कि वो औलिया अल्लाह है, अला इन्ना औलिया अल्लाह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अगर मैं घर में भी ऐसा ही हूँ, बाहर भी ऐसा ही हूँ, मुझे डिस्क्रिमिनेशन मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, मैं जो है ना लोगों की मदद भी करना चाह रहा हूँ, कि मैं क्रिएटिव नेचर का हूँ, मैं लोगों में तब्दीली लाना चाहता हूँ, मैं लोगों के काम में आना चाहता हूँ, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव लाइफ होना चाहिए स्पिरिट लेवल का, जिससे ना तो कोई ज़िंदगी में गम होगा ना तो कोई खौफ होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एड्रेस कैसे करूं, ये 3 फैक्टर्स को कैसे एड्रेस करूं। एक छोटा सा मैंने आप लोगों के सामने एक स्लाइड डाला है, इसके बाद खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। एक्सटर्नल ट्रिगर हुआ, एक बंदे से मेरा झगड़ा हो गया, ये जो लेफ्ट साइड पे जो ब्राउन वॉल है वो मैं खड़ा हूँ, एक्सटर्नल सामने मेरे साथ ऑप्शन हो गया। तो सबसे पहले मैं चेक करना चाहिए कि भाई इख्तियार का लम्हा मेरा, क्योंकि मैं इंसान हूँ सबसे पहले, जानवर नहीं हूँ। उन्हें मेरे को मारा, मैं भी उठा के मार देता हूँ, नहीं। अब देखिए, अगर ये मैं इख्तियार का लम्हा इस्तेमाल करूँ, मैं अटैच मीनिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। एक शख्स मुझे बोल रहा है कि मैं तेरी फसली तोड़ देता हूँ, तो मैं 2 मिनट रुक के बोलना है कि भाई वो जो आदमी है, उन्हें जो मेरी फसली तोड़ तुम बोल रहा, उसकी हिस्ट्री चेक करे तो उन्हें आज तक किसी की फसली नहीं तोड़ा, ना तो उन्हें तोड़ सकता। उन्हें ये बोलना चाह रहा कि भाई तुम्हारी ये हरकत मेरे को पसंद नहीं आई, लेकिन उसके पास वेकेबुलरी की कमी थी जिसकी वजह से फसली तोड़ देता हूँ बोला। अगर हम थोड़ा सा अगर यहाँ पर रुके, फीलिंग लाने से, थॉट आते ही जो है ना फील करने के बजाय, फील करके, थॉट आते ही फील करने के बजाय, तो उसको हम लोग अगर थोड़ा सा रोके, उसको थॉट के पास रोक के फीलिंग पे ना जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं, इख्तियार का लम्हा जो अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है उसको इस्तेमाल करें, तो हम जो है ना इसके अंदर कामयाब हो सकते हैं। हमारा रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा, उसके रिजल्ट्स भी डिफरेंट आएंगे। और ये अगर दिमाग में ख्याल आ जाए कि दीन ये सिखाता है कि हम माफ़ करने वाले को अल्लाह ताला पसंद करता है, अगर ये ख्याल मेरे सामने आ जाए कि भाई अफू करो, दफ़ा करो, तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। थ्रेशोल्ड लेवल को मैं चेक करूं कि भाई मेरे वैल्यू लेवल को बढ़ाऊं, उन्हें मेरे साथ कैसा कर सकता, मतलब मेरा वैल्यू ये है कि भाई मेरी ईगो को नुकसान पहुंचा, तो फिर यहाँ पर वैल्यू सिस्टम रिवाइज कैसा करूं मैं। अरे वो जो शख्स है जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा, वो भी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती का है, जिसकी वजह से, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी सांस तक दुआ की, उम्मती उम्मती उम्मती। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना उसके लिए सारी सारी रात क़यामत तक आने वाले लोगों तक के लिए दुआ की, या अल्लाह सारी उम्मती को जो है ना जहन्नम की आग से, वो उम्मती
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए दुआ करते थे, क्या मैं उसके साथ झगड़ा करूं? वैल्यू सिस्टम थोड़ा सा अगर बदलिए, क्या इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, तो यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा। और चेक करें कि भाई मैं बॉडी लेवल पे जिंदगी गुजार रहा हूँ या हार्ट लेवल पे जिंदगी गुजार रहा हूँ या स्पिरिट लेवल पे जिंदगी गुजार रहा हूँ। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो जो है ना, आप देखेंगे अपने आप को खुशहाल चेहरा, गुस्से वाला जो मामला होगा वो बिल्कुल भी खुशहाल हो जाएगा, मोहब्बत वाला हो जाएगा। और हमारी जिंदगी में रियलाइजेशन होगा कि मुझे मरना है, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, कुल्लू मन अलैहा फ़ान, ये रियलाइजेशन होगा हमारी ज़िंदगी में। तो ये जो चीज़ें थी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, जिसकी वजह से हम लोग जो है ना बहुत सारा जो है ना हमारी ज़िंदगी में अगर इनकेपेबिलिटीज़ है, इनसिक्योरिटीज़ है या डिससेटिस्फैक्शन है, मेरा सेल्फ टॉक है, उसके ऊपर अगर इम्प्रूव करेंगे, इख्तियार के लम्हे को बराबर इस्तेमाल करेंगे, थ्रेशोल्ड लेवल को अपने वैल्यू सिस्टम को अगर बढ़ा देंगे, उसको रिवाइज करेंगे वैल्यू सिस्टम को, और अपने आप को मूव करते रहें। क्योंकि एक मोमिन की ज़िंदगी आज और कल जो है ना, आज की जो ज़िंदगी है वो कल जो है ना उसकी आज से बेहतर हो। अगर मैं बॉडी लेवल पे जी रहा हूँ तो हार्ट लेवल पे जाने की कोशिश करें, अच्छे ऑब्जेक्टिव सेट करें। और अगर हार्ट लेवल पे जी रहा हूँ तो जो है ना उसको स्पिरिट लेवल तक ले जाने की कोशिश करें। हमारी ज़िंदगी जो है ना बेकार की बातों में, बेकार जगह वक्त करने के बजाय उसको जो है ना अपने इस्लाह की तरफ डालें तो वो बेहतर होगा। बहुत सारी स्लाइड्स है, कैसे उसको करें, क्या करें, बहुत सारा जो है ना सब सब्जेक्ट है। मैंने बता दिया कि रिफ्लेक्शन करना है। इख्तियार के लम्हे को बढ़ाने का एक आसान तरीका ये है कि रिफ्लेक्शन करें। एक आप लोग इंटरनेट पर सर्च करें, गिब्स रिफ्लेक्शन मॉडल करके है, वो आपको एक अच्छा उसका मेथड है कि जो है ना वो बताता है। एक आखिरी सोने के टाइम पे अपने साथ मी टाइम स्पेयर नहीं कर रहे हम लोग। जिंदगी में इतने बिजी हो गए कि भाई हर चीज में बिजी 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 लाइफ, अपने आप के लिए वक्त हमारे पास नहीं है। तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करें मेरी जिंदगी में, एनालाइज करें सिचुएशंस को, थ्रेशोल्ड लेवल बढ़ाएं, अपने वैल्यू सिस्टम को बढ़ाएं, और जो है ना अपने क्रिएटिविटी, अपनी ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाएं, पर्पस ऑफ लाइफ को बढ़ाएं। गिब्स मॉडल का छोटा सा एग्जांपल देखें यहाँ पर। कभी भी अगर कोई हादसा हो जाए तो घर जाने के बाद या तो शाम में जाकर देखें, ये अपने आप के लिए क्वेश्चंस करें, क्या हुआ, कब और कैसे हुआ, कौन कौन वहां पर थे, व्हाट डिड यू एंड अदर पीपल डू, वो गुस्से के टाइम पे उसने क्या किया, मैंने क्या किया, क्या हुआ सिचुएशन पे, क्यों वहां पर गए थे आप, और आप वो सिचुएशन में क्या चाह रहे थे। हदीस भी है यहाँ पर कि जिसका आज कल से बुरा हुआ तो वो हलाक हुआ। रिफ्लेक्शन आफ्टर ऑन एक्शन, रिफ्लेक्शन बिफोर एक्शन, रिफ्लेक्शन इन एक्शन इज द बेस्ट। ठीक है, तो ये बहुत सारी और है, लेकिन अब मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। पर्पस क्रिएट करें, थॉट बढ़ाएं। लास्ट में एंगर मैं बता रहा हूँ कि ये कोई चीज़ नहीं है, इट कैन नॉट बी चेंज, इसका एक टेम्परमेंट है। और ये बगैर ये जो ऊपर के जो 3 जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं, इनकेपेबिलिटी, कैपेसिटी इंक्रीज करने के फैक्टर्स, उसके बगैर एंगर से हम लोग उसको एड्रेस भी नहीं कर सकते, उसको ओवरकम भी नहीं कर सकते। वो एक ही वो मेरे मुताले के हिसाब से, शायद हो सकता मैं गलत हूँ, वो शायद हो सकता और कोई दूसरे तरीके होंगे, लेकिन मेरे मुताले में और मेरी जो स्टडी में ये या है। उसके बजाय हम लोग जो है ना कैपेबिलिटी को जब बढ़ाएंगे, कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, तो गुस्सा हमारे अंदर से, डर हमारे अंदर से निकल जाएगा, और डर जब निकल जाएगा तो इंशाल्लाह गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, कुछ टेम्पररी फिक्सेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करके प्रोग्राम को खत्म कर दूंगा, जो कि सिर्फ पैरासीटामोल का काम करेगी, जो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पहला चीज, मौके को संभाल लेना सीखना। सबसे पहले, इंटेलिजेंस इज द पोजीशन ऑफ द एबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन इन फेवर ऑफ बोथ पार्टीज। वो जो मौका है उसको कैसे भी करके संभाल लिए तो हो सकता है कि आपका जो इल इफेक्ट है वो बदल सकता। मैं इसको आजमाया हूँ और मुझे फायदा हुआ। अंडरस्टैंड दैट यू आर इन एंगर। एक पोस्ट इट पेपर पे लिख के रखिए, यू आर इन एंगर, बाज़ाब्ता कैपिटल बोल्ड लेटर में लिख के अपने जेब में रखिए। आपको पता होना चाहिए कि वो जेब में, वो चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। जब कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन आए, जस्ट जेब में हाथ डाल के वो चिट्ठी निकाले। आप थोड़े दिन शुरू में शायद पढ़ना पड़ता, लेकिन उसके बाद जैसे ही जेब में हाथ गया, आपको पता चलता है कि भाई मैं गुस्से में हूँ, मेरे को गुस्सा आ रहा, और मुझे इख्तियार का लम्हा इस्तेमाल करना है, मेरे वैल्यूज़ को चेक करना है, मेरे जो पर्पस ऑफ लाइफ क्या है वो मीट हो रहा नहीं हो रहा, क्या ये मैं जो है ना अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूँ या फिर अल्लाह से दूर हो रहा। ये पोस्ट इट रखिए, आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। कीप साइलेंस, हदीस भी है हमारे सामने, आप थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लें। पोस्टपोन द रेस्पॉन्स, हदीस आपके सामने भी आई कि भाई जो है ना थोड़ा सा रुक के साइलेंस हो जाए।
अपने आप के साथ जब कभी भी कोई ऐसा मामला पेश आए तो एक दुआ है जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मुझे कामयाबी मिली है। बड़े से बड़े सिचुएशंस के ऊपर मैं हंस खेल के निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि मा खलक़। मेरे साथ तो ये दुआ बहुत ही मतलब मिरेकल्स और करिश्मे कर चुकी है। मैं बता नहीं सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। आप लोग भी कोशिश करिए। ये है। दूसरा, अगर कोई सिचुएशन आ जाए तो दिल ही दिल में अगर ये दुआ याद नहीं है तो बोलें कि आगे वाला जो बंदा है वो मेरे लिए गिफ्ट है, एक तोहफे की शक्ल में मेरे सामने आया। ही इज ए गिफ्ट टू मी, ही इज ए गिफ्ट टू मी। ये बोल के देखिए, आप लोग ट्राई करके देखिए 7 डेज। अगर नहीं हो रहा है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, कॉल करिए। इंशाल्लाह फिर मैं फर्दर आपको उसके अंदर गाइड कर सकता हूँ। एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। जो जो तू कहता भाई वही सही जान दे। लेकिन जब ऐसा नहीं कि भाई जो भी उन्हें बोल रहा मान ले रहे, लेकिन वो वक्त पे जो है ना थमा देने के लिए एग्रीमेंट एक अच्छा सोल्यूशन है। लेकिन सही टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम देख के उससे हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। 3D वाला फार्मूला अप्लाई करें, डिले करें, थोड़ा सा रुकें, डेटा ले लें कि भाई क्या बोलना चाह रहा समझ जाए। फसली तोड़ तो बोला, उन्हें बोलना क्या चाह रहा, मैं क्या करा, डेटा मिल गया। फिर डिस्कस करो, कहीं को तोड़ना चाह रहे हैं भाई फसली आप, आखिर क्या है, तो उन्हें फला के बोल देता उन्हें। तो 3D थोड़ा डिले करें, थॉट और फीलिंग के बीच में गैप लाएं, इख्तियार का लम्हा लाएं, डेटा क्या करेक्ट करें, वो डेटा को मैच करें मेरे वैल्यू सिस्टम में कहाँ पे मैच कर रही है। फिर डिस्कस करें मेरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ मैच करता है या नहीं करता। 3D है। उसके बाद थिंक ऑफ मल्टीपल ऑप्शन। एक ही ऑप्शन नहीं है भाई उठा के पंच मार के दांत तोड़ देना, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस को तलाश करना है। तो बस ये बातें थी, मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये है कि भाई ऑलरेडी जो है ना दुनिया में बहुत सारा अनप्लेजेंटनेस है, और क्यों जो है ना मैं आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड में ऑलरेडी जो है ना इतना डिस्टर्बेंस है, क्यों मैं अपनी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करूं। और जबकि मुझे पता है कि जो है ना गुस्से का जो सबसे बड़ा विक्टिम है वो खुद मैं हूँ। और आप ऐसे शख्स के बारे में क्या कहेंगे जो अपने आँख के ऊपर पट्टी बांध कर गाड़ी चलाना चाह रहे। यकीनन सब लोग यही कहेंगे कि भाई वो तो यार फूलिश है। हाँ, हो सकता है शायद अगर कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक आध दिन चल जाए, एक आध दिन चला जाए, गलती करे, लेकिन डेली करना इट्स नॉट एन इंटेलिजेंस और इट इज़ नॉट ए गुड थिंग टू डू। जज़ाकल्लाह खैर। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है मुझे और आपको सबको जो है ना इस सब्जेक्ट को समझने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब के अंदर ये एहसास पैदा फरमाए कि जो है ना हर चीज़ के ऊपर हो रही है तो वो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रही है। और मैं बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही जो है ना मतलब कमज़ोर इंसान हूँ, मखलूक हूँ, अल्लाह ताला से मदद ही कर सकते हैं। और ये जो गुस्से के ऊपर काबू करना तो एक बहुत बड़ा जिहाद है, क्योंकि ज़िंदगी इतनी गुजर चुकी है, हम लोग कंडीशन हो चुके हैं कि अब तब्दीली लाना ज़रूर मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जो है ना इसके अंदर कामयाब करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिसाली ज़िंदगी हमारे सामने है, वो अगर उनके जो मकासद है, उनके जो पर्पस ऑफ लाइफ थी कि आखिरी उम्मत तक, क़यामत तक आने वाले इंसान को जहन्नुम से दूर, जहन्नुम से बचाने वाला जो मकसद था, वो मकसद मेरे अंदर पैदा हो जाए, आपके अंदर पैदा हो जाए, और मैं गुस्से और बेकार की चीज़ों में वक्त ख़राब करने के बजाय अच्छे इस्लाह के काम में लगूँ, अपनी इस्लाह करूँ, आखिर दुनिया आखिरत बनाऊँ, अपने घर की आखिरत बनाऊँ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।